चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों का प्रेम से इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है। क्या आप जानते हो? क्या आप विश्वास करते हो? आप सभी लोग एक चमत्कार की प्रतीक्षा में ही होना। आज ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कारी प्रभु हैं। इस धरती पर जब प्रभु यीशु थे, वो जहां पर भी गए वहां पर चमत्कार के कार्य हुए। आप पवित्र बाइबल में जब यीशु मसीह की जीवनी के बारे में आप लोग पढ़ते हो, उनकी सेवकाई के बारे में जब आप पढ़ते हो, तब यीशु जिस गांव में जाते हैं वहां चमत्कार हुआ। एक समंदर किनारे यीशु मसीह जब जाते हैं तो वहां पर चमत्कार होता है। जब यीशु एक पर्वत पर चढ़कर वहां पर संदेश देते हैं, वहां लोग आते हैं, वहां चमत्कार होता है। यीशु किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर चमत्कार होता है। जब यीशु एक कलीसिया को जाते हैं, वहां पर भी चमत्कार होता है। यीशु मसीह जहां पर भी गए वहां पर चमत्कार हुआ, क्योंकि वो चमत्कार के परमेश्वर हैं। उन्होंने इतने चमत्कार किस लिए किए? जो लोग दुखी हैं उन लोगों के जीवन में दुख को बदलकर उन्हें आनंद से भरने के लिए वो चमत्कार किए हैं। आप आज एक दुख के साथ बैठे हो और सोचते हो, आज तो कम से कम मेरा दुख बदलेगा, कम से कम आज तो मेरे जीवन में एक भलाई का कार्य होगा। क्या आज ये बीमारी मेरे जीवन से निकल जाएगी? क्या आज मेरे जीवन में एक अच्छा कार्य नहीं होगा? एक आशा के साथ आप लोग यहां पर बैठे हो ना। यीशु आपके लिए चमत्कार करने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। आज के दिन वो आपके लिए चमत्कार करने जा रहे हैं। लगभग 45 सालों से मैं लगातार इस सेवकाई में दौड़े जा रहा हूं और अपनी सेवकाई के जीवन में मैंने हजारों चमत्कार जो प्रभु ने लोगों के लिए किया है उसे देखा है। जन्म के अंधों को भी आंखों में दृष्टि देकर उन्हें आनंद से भरा है। पंगु लोगों को चलने फिरने के योग्य बनाया है। चर्म रोग से ग्रस्त लोगों को चंगाई देकर उनके दुख को आनंद में बदल दिया है। जिन लोगों से कहा गया कि अब तुम्हारी संतान नहीं होगी, उनके जीवन में भी चमत्कार करके प्रभु ने उन्हें संतान दिया और आनंद से भर दिया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कर्ज की समस्या बदल नहीं रही है, अब सिर्फ खुदकुशी एक रास्ता है, वैसा सोचने वालों से प्रभु मुलाकात करके उसमें से उन्हें छुटकारा देकर कर्ज को बदलकर उन्हें खुशियों से भरा है। तरह तरह के चमत्कार मैंने अपनी सेवकाई के जीवन में देखा है। मेरे इतने साल की सेवकाई में मैंने हजार चमत्कार देखे हैं। वो यीशु मसीह आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आप चाहे जहां कहीं भी क्यों ना हो, वो आपके घर में या फिर आपकी गलियों में या आपका ऑफिस ही क्यों ना हो, जहां कहीं पर भी आप हो, यीशु वहां पर प्रकट हुए हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े पड़े ये कार्यक्रम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कब चमत्कार होने जा रहा है। तो यीशु आपके लिए चमत्कार करने उस अस्पताल में आपके बिस्तर के सामने ही प्रकट हुए हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह सब धर्मों से बढ़कर प्रभु है। जो कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ यीशु के पास आकर कहे, यीशु मुझे चमत्कार की जरूरत है। ऐसा कहकर जब वेदना के साथ प्रार्थना करो तो उनके दुख को बदलने के लिए परमेश्वर अवश्य एक चमत्कार करेंगे। आज के दिन में वो आपके लिए भी करने जा रहे हैं। आपके लिए एक चमत्कार होने जा रहा है, लेकिन आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। ये चमत्कार जो करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप मोहन लाजरस की ओर देखते हो और सोचते हो कि मोहन लाजरस हमारे लिए कुछ करेंगे, तो वो चमत्कार नहीं होगा। मैं बस आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। क्या मैं चमत्कार कर सकता हूं? आपके सिर का दर्द भी मैं मिटा नहीं पाऊंगा। मैं बस आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूं, पर मैं जिस यीशु के बारे में बता रहा हूं वो चमत्कार करने वाले हैं। मैं जिस यीशु के बारे में बता रहा हूं वो आपको छुटकारा दे सकते हैं। मैं जिस यीशु के बारे में आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, क्योंकि वो धरती और आकाश को बनाने वाले प्रभु हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, मरकर जो जीवित हो उठे। इसलिए आपको उन्हीं की ओर देखना होगा। उन्हें देखकर आपको उनसे प्रार्थना करनी होगी। आप सोचते होंगे कि उनकी ओर देखकर प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हमारे घर में उनकी तस्वीर तक नहीं है। कोई बात नहीं, वो तस्वीरों में बसने वाले परमेश्वर नहीं हैं। किसी क्रूस पर बसने वाले परमेश्वर नहीं हैं। किसी मूर्ति में बसने वाले परमेश्वर नहीं है वो। इसलिए हाथों से बनाई गई मूर्ति या फिर हाथों से बनाए गए चित्रों में प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं होते हैं। कुछ लोग हैं जो चिन्ह के रूप में उन्हें रखते हैं कि वो शायद ऐसे दिखते होंगे। ये क्रूस भी चिन्ह के रूप में किसी लोगों के पास होगा कि ऐसे ही किसी क्रूस पर वो लटके थे, पर उनमें यीशु नहीं है। वो तो इस समय आपके घर में प्रकट हुए हैं। आप अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाओगे, पर उनका एहसास होगा आपको। कुछ लोगों को वो दर्शन देते हैं, उनके प्रेम को अपने दर्शन में बताते हैं और उनके लिए चमत्कार करते हुए मैंने देखा है। इसलिए आज जहां पर आप इकट्ठा हुए हो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा हुए हो। प्रभु ने कहा कि जहां 2 या 3 यीशु इस नाम में इकट्ठा होते हो, वहां पर मैं रहूंगा, वहां पर मैं होता हूं, ऐसा वचन दिया है। अब देखिए, यीशु मसीह के नाम में ही आप लोग इकट्ठा हुए हो, ये कार्यक्रम देख रहे हो, मतलब प्रभु यीशु वहां पर प्रकट हुए हैं। मैं जानता हूं हजारों हजार लोग आज वहां पर हो जो ये चाहते हैं कि मेरे लिए चमत्कार हो जाए। आप जिस किसी देश में क्यों ना हो, आज आपके लिए चमत्कार होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके निकट हैं। आज आपके चमत्कार का दिन है। यीशु मसीह आज आपसे मिलकर आपके लिए चमत्कार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करके आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, निराश न हो, तू डर मत, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा और तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा, ऐसा वो वचन देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह के हाथों में पैसे रखकर आप आशीष नहीं पा सकोगे। हे परमेश्वर, मैं आपके नाम पर दान देता हूँ, यही मेरा प्रायश्चित है, मेरे लिए चमत्कार कीजिए, ऐसा कहेंगे तो वो कहेंगे कि तेरे पैसे तू अपने पास ही रख ले, वैसे आशीष नहीं पा सकते। अगर आप बोलो कि मैं आपके लिए ये कार्य कर देता हूँ, उसके लिए आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए, उस तरह से किसी चीज को या पैसे उन्हें देकर आप उनके चमत्कार नहीं पा सकते। वो हमारे हृदय को देखने वाले परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर से चमत्कार को पाने के लिए हमें क्या करना है? तो मैं जो परमेश्वर के वचन आपको सुनाता हूं और आपको प्रार्थना में चलाता हूं, उस समय आपको ध्यान से उस वचन को सुनना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। तो चमत्कार पाने के लिए क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, उसके बारे में वचनों के आधार पर मैं बताऊंगा और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। आपको प्रार्थना करनी होगी। आप अगर शांत हो जाओ तो प्रभु आपके लिए चमत्कार
नहीं कर पाएंगे। आपको प्रभु यीशु की ओर आवाज लगानी है। बस मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ही चमत्कार करेंगे। प्रार्थना करते समय यीशु मसीह को स्मरण करते हुए यीशु मसीह की ओर प्रार्थना करनी है। आप जहां कहीं पर भी बैठे हो वैसा ही करना है। प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो कोई दूसरा उन पर हाथ रखकर उनकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को छुटकारे की जरूरत है तो उन पर हाथ रखकर आप यीशु के नाम पर प्रार्थना कर सकते हो। तब चमत्कार होगा। तो आपको जिस कार्य में चमत्कार की जरूरत है उसे आप लिख कर रख लीजिए। पाप से छुटकारा चाहिए, उसे मन में आप सोच लीजिए। इस बीमारी से चंगाई चाहिए, उस पर निर्णय लेकर आप उसे प्रार्थना में रखिए। मुझे गर्भ का फल चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए, उसे आंखों के सामने लाइए। कर्ज की समस्या से छुटकारा चाहिए, ये जय मुझे चाहिए। जिस विषय में आपको चमत्कार चाहिए उसे अपने सामने लेकर आइए और अपने मन में उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस कार्य के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और इस कार्य में मुझे चमत्कार चाहिए, ऐसा आप प्रतीक्षा कीजिए। आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी इसके बारे में अवश्य बताइए। ये कार्यक्रम अगर वो देखते हैं तो उनके लिए भी तो चमत्कार होगा ना। आपके आस पड़ोस के घरों में जो कष्ट झेल रहे हैं, बीमार हैं, वेदना में हैं, जो निराश हैं, उन्हें आप बता सकते हो ना कि किस तरह से आपके लिए भी चमत्कार हो सकता है। कहिए प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। ऐसा मत कहिए कि मोहन लाजरस चमत्कार करते हैं, मैं चमत्कार नहीं कर पाऊंगा। यीशु चमत्कार करते हैं। आप इस कार्यक्रम को देखिए। तो हम लोग इस दिन सबसे पहले कुछ गीतों को गाने जा रहे हैं और उसके बाद कुछ गवाही है जिसे मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। वो आपके विश्वास को और दृढ़ बनाएगा। फिर वचनों में से हम देखेंगे कि आपके लिए आज किस तरह का चमत्कार होने जा रहा है। उसके बारे में आपको बताकर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं बहुत दूर हूं, इस कार्यक्रम को देख रहा हूं, तो अगर आपकी इच्छा है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो ये फोन नंबर है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस ईमेल पर या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना विनती बस 2 ही शब्दों में लिखकर भेज सकते हो। मुझे कैंसर है, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अस्थमा बीमारी है, छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए। पाप की समस्या से छुटकारा चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे बस 2 ही लाइन में आपकी जो भी जरूरत है, कर्ज की समस्या है, प्रार्थना कीजिए। बस आपका पता और फोन नंबर के साथ आप हमें बताइए तो ये जो प्रार्थना विनती है वो तुरंत हमें मिल जाएगी। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। तो बिना भूले अपनी प्रार्थना विनती इस नंबर पर आप अवश्य भेजिए। अब हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गीत गाने जा रहे हैं। हमारे भाई हमारे बीच आकर इस गीत में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जो बंधनों को तोड़ता है, और बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। और उस जीवित परमेश्वर के आइए हम मिल करके उसकी स्तुति और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें, जो आपके जीवन के बंधनों को आज तोड़ने जा रहा है। सब कहेंगे यीशु मेरा जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। उस सत्यानाश के गड्ढे से हमें निकाला है, दलदल के कीच से प्रभु ने हमें उबारा है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि
हमारा यीशु मसीह जीवित और आज भी हमारे मध्य में मौजूद है। भाई हमारे साथ मिलके आप भी गाइए। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीच से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। उसने सारे रोगों से हमें चंगा किया है। क्लेश के समय में वो हमें धीरज को देने वाला परमेश्वर है। कोई संदेह नहीं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। आइए मिलकर के हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आमेन, हालेलुया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, क्लेश में उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। और आज इस कार्यक्रम में प्रभु ने आपको इसलिए लाया है ताकि अंत तक आप धीरज धर करके मसीह में मजबूत हो सके। आमेन, हालेलुया। जगत के अंत तक रहेगा तेरे साथ, तुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हमारा यीशु आज भी जिंदा है। आज भी यीशु का कब्र खाली है। आज भी संसार भर से लोग उस कब्र को देखने के लिए जाते हैं जहां यीशु का लाश रखा था। लेकिन यीशु तीसरे दिन मौत को हरा करके जी उठा और वो सामर्थी परमेश्वर है। कितना महान वो हमारा परमेश्वर है जिसने मौत को हरा करके तीसरे दिन जी उठा है। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो स्तुति के योग्य है, आपके द्वारा दिए गए आराधना के योग्य है वो परमेश्वर। आइए हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना
कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ हाथ को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जय जयकार के योग्य है। आइए हम उसकी स्तुति करें, आइए हम उसकी महिमा करें दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। आइए हम परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू लॉर्ड। उसके मारे जाने से आप चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने से आपके शरीर से रोग गायब होते हैं, क्योंकि यीशु ने आपके रोगों को कलवरी क्रूस के ऊपर में उठा लिया। उसके मारे जाने से आप चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। आइए उसकी महिमा करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आमेन आमेन। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ पिता, सब कहें कि प्रभु मेरे जीवन से सबसे ऊंचा और ऊंचा आपका नाम उठे। मेरे जीवन में प्रभु सबसे ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु से कहें इस समय कि जब लोग मेरे जीवन को देखें तो किसी बीमारी का नाम नहीं आने पाए। जब लोग मेरे जीवन को देखें तो प्रभु कोई समस्या का जिक्र ना होने पाए। लेकिन पिता, जब लोग मेरे जीवन को देखें तो प्रभु तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाने पाए। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम सबसे ऊंचा उठने पाए।
यस लॉर्ड। ये दुआ मांगते यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। हे प्रभु यीशु, आप हमारे बीच आए हो उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे बीच में प्रकट हुए हो उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे घरों में हमारे पास आप आए हो उसके लिए आपका धन्यवाद। अब मुंह खोलकर बोलिए, हे प्रभु यीशु, आज आप मेरे लिए चमत्कार करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज मेरे चमत्कार का दिन है, आप मेरे लिए चमत्कार करने जा रहे हो, मुझे चंगाई देने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। मुझे छुटकारा देने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। मुझे संतान का सुख देने जा रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे डर को मिटाने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार में चमत्कार करने जा रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। हे यीशु, आपकी स्तुति हो। हे यीशु, आपकी स्तुति हो। हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे पास आप आए हो उसके लिए आपका धन्यवाद 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 हो। मन की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं और आपसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जब यीशु का नाम लेकर हम स्तुति करते हैं तब उनकी उपस्थिति हमारे बीच में भर जाती है। प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि हम अपनी दिल की गहराई से उनकी स्तुति करें। इसलिए एक धन्यवादी मन से हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो अब हम कुछ गवाहियों को देखने जा रहे हैं। देखिए, अब आपको चमत्कार की जरूरत है। अगर वो चमत्कार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी अपेक्षा सिर्फ एक ही है। यीशु मसीह को ढूंढकर कई सारे लोग आए थे, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए कई सारे लोग आए थे। यीशु ने क्या उन्हें देखकर ये पूछा कि तुमने क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है? ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ उन्होंने एक बात पूछी, क्या तुम्हें विश्वास है? अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। तो विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। प्रभु यीशु मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ये स्थिति बदली जा सकती है। ऐसा अगर विश्वास करोगे हृदय में बिना शक के, अगर आप विश्वास करो तो यीशु चमत्कार करेंगे। तो वो सिर्फ विश्वास की ही अपेक्षा करते हैं। तो अगर विश्वास करना है तो जो यीशु के बारे में सुने, उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। आपने भी यीशु के बारे में सुना, इसलिए ये कार्यक्रम देख रहे हो। कई लोग पहली बार देख रहे हैं कि किसी ने तो आपसे कहा था कि इस कार्यक्रम को देखिए, प्रभु यीशु चमत्कार करेंगे। आपने सुना था ना ऐसे? तब आपको विश्वास करना है। आप विश्वास करो। इसीलिए पहले ही यीशु ने किए कुछ चमत्कार हैं। ऐसे हजारों हजार चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। पर अब 3 चमत्कार के बारे में आप लोग देखने जा रहे हो। वो खुद उनकी जुबानी बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। उसे देखकर आपके अंदर एक विश्वास जागेगा। ऐसी ही किसी समस्या में, ऐसे ही किसी कष्ट के बीच आप भी बैठे हो सकते हो। तो उसी तरह से प्रभु यीशु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। सबसे पहले तिरुनेलवेली के पालायगन कोट्टई से भाई मुरुगन की गवाही है। भाई मुरुगन अपनी ही जुबानी आपको बताएंगे कि उनके जीवन में क्या हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया है। मेरा नाम है मुरुगन। तिरुनेलवेली के पालम कोट्टई में रहता हूँ। वड़ा बेचता हूँ मैं। शादी हो चुकी है और 2 बेटियां हैं मेरी। 29 सालों से मैं शराब और बीड़ी पीने का आदी था। दिन में लगभग 4 बंडल बीड़ी पी लेता था मैं। सुबह घर में झाड़ू लगाते समय सिर्फ बीड़ी के टुकड़े और माचिस की तीलियों के टुकड़े ही मिलते थे। उसे भर भर के ले जाकर कूड़ेदान में फेंकना पड़ता था। बीड़ी के स्वाद के अनुसार वो अलग अलग दुकानों में जाकर अलग अलग बीड़ियाँ खरीदते थे। स्वाद के अनुसार वो बीड़ी का बंडल खरीद कर लाते थे। तुम्हें बीड़ी प्यारी है या जान प्यारी है? अगर ऐसा पूछो तो मैं कहूँगा कि बीड़ी पीने के बाद जान देता हूँ। तो बीड़ी ही बड़ी थी मेरे लिए। 24 घंटे बीड़ी पीता रहता था, इसलिए मेरे शरीर से बीड़ी की बू आती थी। लोटे में एक ग्लास में पानी पीता तो उसमें से भी बू आती थी। हमारे घर के बाथरूम से भी बीड़ी की ही बू आती थी। एक और बीड़ी पीता था मैं तो दूसरी ओर शराब का भी आदी था मैं। 1 क्वार्टर पीने के हिसाब से जाता था। 1 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर पर कल से मैं नहीं पीऊंगा ऐसा सोचकर ही जाता था। पर 1 क्वार्टर पीने के बाद फिर से 1 क्वार्टर खरीदता था। अगर पैसे नहीं होते तो मैं किसी से उधार ले लेता था, फिर हाफ खरीदता था। मतलब बैठे बैठे मैं एक जगह पर फुल मार लेता था। फुल बोतल खत्म कर देता था। फुल बोतल पीने के बाद ही नशा पूरी होती थी। और उसके बाद भी पार्सल लेकर मैं गाड़ी में रखता था। मतलब जितना भी पियो मन नहीं भरता। फुल मारने के बाद मैं कुछ ही दूरी पर आकर वहां फ्लैट हो जाता था। अगर दिन का धूप मेरे ऊपर गिर पड़े तो 3-4 घंटे में ही होश आ जाता था।
और अगर शाम के समय या रात के समय में मैं गिरा पड़ा रहता तो समझो कि अगर रात को 11 बजे गिरा हूँ तो मध्य रात्रि के 3 बजे उठकर बैठ जाता। तब होश में भी नहीं होता कि मैं किस एरिया में आकर गिरा हूँ। बस मैं देखता रहता कि इतना अंधेरा क्यों है, क्या ये हमारा ही गाँव है, यहाँ आसपास कितना कचरा फैला हुआ है, मैं कहाँ पर गिरा हूँ ये मुझे खुद पता नहीं होता था। गाड़ी कहाँ पर छोड़ी है वो भी याद नहीं होता था। जेब में कोई पैसे भी नहीं होते थे। बस मैं वहीं पर सुबह होने का इंतजार करते हुए बैठा रहता था। कई बार काफी देर से लौटते थे, रात को 1 बजे, सुबह 5 बजे। अगर उनसे पूछो कि कहाँ थे तो कहते थे कि मैं कहीं पड़ा था। पूरी कमीज पर धूल मिट्टी और दलदल होती थी, पूरे बदन में और उनके कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी। जब भी शराब पीकर मैं बैंक में जाता था तभी मैं वहाँ पर हस्ताक्षर कर पाता। अगर बिना पिए गया तो मैं पेन हाथ में पकड़ भी नहीं पाता था, थरथराता था। वो जब घर लौटते तब उनकी गाड़ी की आवाज पहले आती थी। उनके घर के अंदर आने से पहले ही हम लोग घर का दरवाजा बंद करके आस पड़ोस में चले जाते थे। अगर बंद नहीं कर पाए तो जैसा था वैसे ही जितनी जल्दी हो सके आस पड़ोस में चले जाते। मैंने अपने घर के कई टीवी तोड़ दिए थे, होम थिएटर सिस्टम। अगर घर में कहीं पर मुझे पैसे नहीं मिलते तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, तो घर के सभी सामान, चावल, कपड़े सब एक साथ मिलाकर उन्हें मैं आग लगा देता था। इतना मैं होश खो देता था अपना। अगर आग नहीं लगाता तो मैं घर की सारी चीजों में पानी डालकर चला जाता था। अलमारी को तोड़कर वो अंदर से पैसे लेकर चले जाते थे। अलमारी का ताला लगाकर चाबी हमारे पास होती तो भी वो आकर उसे तोड़ देते थे और पैसे लेकर चले जाते थे। आज भी वो अलमारी घर पर है, कोयता मारकर तोड़ते थे उसे। पिताजी बहुत शराब पीते थे, इसलिए हम एक ही घर में काफी दिन तक नहीं रह पाते थे। लगातार किराए का घर हमें बदलते रहना पड़ता था। हमारे रिश्तेदार भी हमें बड़े हिकारत की नजर से देखते थे कि इन लोगों को तो दूसरा कोई काम ही नहीं। जब देखो ये अपना घर बदलते ही रहते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें बड़ा ही दुख होता था। शराब के नशे से छुटकारा देने के लिए मुझे नशा मुक्ति केंद्र नाम के एक अस्पताल में ले गए, जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम इंजेक्शन देंगे रोज। सुबह उठते ही आप एक दवाई दे दीजिए, वह कोई बड़ी बात नहीं है, नशा छूट जाएगा। अब मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने उन दवाइयों को निकालकर उसकी जगह दूसरी दवाई रख दी। जो दवाई नशा मुक्ति केंद्र से मिली थी मुझे, उसे मैं बाहर फेंक देता था। मेरी पत्नी को तो कुछ पता नहीं था, वो वही दवाई अक्सर मुझे देती रही। मेरी पत्नी को लगा कि मैं अब से शराब नहीं पीऊंगा, दवाई का तो कोई असर नहीं होता। मैं फिर से शराब पीकर घर लौटता था। बाथरूम में जाकर अपने घुटने टेक कर मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति को छुटकारा दीजिए। मेरे व्यापार से दिन के मुझे 2000 रुपए मिलते थे। पूरे के पूरे 2000 एक ही दिन में मैं उड़ा दिया करता था। दूसरे दिन बीड़ी के लिए पैसे नहीं होते। इस बीड़ी की आदत से, शराब की आदत से छुटकारा पाने के लिए मैंने भी बहुत सारी कोशिशें कर ली थी। डॉक्टरों के पास भी जाकर आ गया, पर कहीं पर भी छुटकारा नहीं मिला। मैंने फिर सोचा कि एक बार जाकर नालुमावड़ी की प्रार्थना में सहभागी होता हूँ। तो इस साल जनवरी 2023 में भविष्यवाणी की उपवास प्रार्थना में मैं और मेरे दोस्त गए। वहाँ जाते वक्त भी मेरी जेब में बीड़ी का बंडल था। ट्रेन के सफर में भी मैं स्मोक कर रहा था। और जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे, जाकर चाय पी और उसके बाद फिर से एक बीड़ी सुलगाई और फिर ही हम अंदर गए। अंदर लगभग 10 मिनट या 15 मिनट ही रहा होगा। उसके बाद फिर मैं बाहर आया और फिर बीड़ी पीने की मेरी इच्छा हुई। सभी लोगों के लिए एक ही मध्य अंतर होता था, पर मेरा मध्यांतर 20 बार होता था। बार बार आकर मैं स्मोक करके जाकर बैठता था। 10 मिनट से ज्यादा मैं रुक ही नहीं पाता। प्रार्थना के समय में मैंने अर्पण के साथ वहाँ पर प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे इसमें से छुटकारा दीजिए। मैंने अपने बलबूते पर भी काफी कोशिश कर ली, दवाइयों का भी सहारा ले लिया, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। एक बार आप मेरी सहायता कीजिए। आपने कई लोगों के लिए चमत्कार किया है, मैंने सुना भी है, और मैं सच्चे हृदय से आपको खोजता हूँ। मुझे इसमें से आप छुटकारा दीजिए। ऐसे में आंसू बहाकर वहाँ पर प्रार्थना करने लग गया था। तब मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम रुको, मैं बाहर जाकर आता हूँ। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बाथरूम जाकर आता हूँ। और फिर मैंने बीड़ी का बंडल उठाया और नालुमावड़ी के उस कैंपस के बाहर है रेलवे ट्रैक के पास मैंने तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद अब तक उसकी याद मुझे नहीं आई। ना मैं शराब पीता हूँ, ना स्मोक करता हूँ। अपने कई मित्रों से मैं मिलता हूँ, लेकिन फिर मुझे उसकी तलब नहीं लगी। दुकान पर सामान लाने जाता हूँ तो कोई स्मोक करता ही रहता है, पर उस धुएं की बू से उल्टी आ जाती है। मेरे पति को प्रार्थना के बारे में कुछ पता नहीं था।
जब हम प्रार्थना का कार्यक्रम देखते थे तो वो दूसरे कमरे में बैठकर फिल्में देखा करते थे, सिनेमा देखते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। वो रोजाना सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं एक भी दिन शराब बीड़ी से दूर नहीं रह पाता। अगर मुझे बहुत बुखार हो जाता, अगर बिस्तर से उठ नहीं पाता तो मैं स्मोक करता, 3 बार का खाना छोड़ देता, पर बीड़ी सिगरेट के बिना मैं रह नहीं पाता था। पर वैसी एक स्थिति से प्रभु परमेश्वर ने मुझे छुटकारा देकर बाहर निकाला। अब मेरे पिताजी ना ही शराब पीते हैं और ना ही बीड़ी पीते हैं, नियमित प्रार्थना करते हैं और अब हम लोग बहुत ही खुश हैं। 29 साल से मैं जो शराब और बीड़ी का आदी था, पर प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़ा चमत्कार करते हैं वो है लोगों को पाप के सामर्थ्य से छुटकारा देना। 29 सालों से वो शराब के नशे के आदी थे और उस शराब के नशे के कारण पूरा परिवार प्रभावित हुआ। जब 2000 कमाते तो पूरा 2000 वो शराब में उड़ा देते थे। तो जरा सोचिए कि परिवार कैसे चलाते होंगे। पत्नी पीड़ित थी, बेटी आंसुओं में थी, पूरा परिवार वेदना में डूबा हुआ था और वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। बीड़ी का धुआं और शराब के बिना वो बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे। क्या मुझे एक छुटकारा मिलेगा? ऐसा कहते हुए एक बार जब प्रभु यीशु के आगे उन्होंने प्रार्थना की, तब प्रभु ने तुरंत उन्हें स्पर्श करके छुटकारा दिया। तो क्या मुझे भी नालुमा वड़ी आकर प्रार्थना करनी होगी? नहीं नहीं, आज आपके घर में, आप जहां पर भी हो, उसके पास ही यीशु मसीह आए हुए हैं। आपके घरों में ही आप घुटनों पर आ जाइए और कहिए, हे यीशु, मुझे इस शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, इन नशीली चीजों से मुझे छुटकारा चाहिए, इस पाप की आदत है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। ऐसी जब आप प्रार्थना करोगे तब एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। जब पाप से छुटकारा पा लेते हो तो वो कितना बड़ा आनंद होता है। पूरा परिवार आनंद से भर जाता है। आपके कारण आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं और आज वो चमत्कार प्रभु यीशु आपके लिए करेंगे। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो शराब या फिर नशीली चीजों का सेवन करता हो, नशे की लत लग चुकी हो उसे, तो उन्हें डांटिए मत, भला बुरा मत कहिए। उन्हें लत लग चुकी है, उन पर हाथ रखकर आज प्रार्थना के समय में प्रार्थना कीजिए। यीशु आपके कारण उन्हें चमत्कारिक छुटकारा देंगे। तो चलिए एक और गवाही देखते हैं। बहन विम्मी तिरची से ये बहन हैं जिनका नाम है विम्मी। उनके जीवन में प्रभु यीशु ने एक चमत्कार किया है। उनका शोक आनंद में बदलने के लिए यीशु ने किया ये चमत्कार के बारे में वो बता रही हैं। उसे आप अब देखिए। मेरा नाम विम्मी है, तिरुचि में रहती हूँ। मेरे पति एक अस्पताल में काम करते हैं और मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हूँ। साल 2013 में मेरी शादी हुई। 7 साल हमें बच्चा नहीं था। जब भी कोई पूछता था कि अब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ, तब उसे सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ ऑफिस में ही शॉपिंग के लिए शॉपिंग की कैंटीन है। मैं वहाँ पर कुछ खरीदने के लिए गई थी, पर जब मैं वहाँ कुछ सामान खरीद रही थी तब मेरे पीछे एक बहन खड़ी थी और वो कह रही थी कि तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़कर क्यों सामान खरीद रही हो? तुम्हें तो बड़े आराम से पीछे रहकर शॉपिंग करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। चर्च में कई सारे लोग अपने नन्हे बच्चों को डेडिकेट करते थे और जिन लोगों की शादी हमारे बाद हुई वो लोग चर्च में आकर अपने छोटे बच्चों को डेडिकेट करते थे। उन्हें देखकर हम भी प्रार्थना करते थे कि प्रभु, इन्हें आपने बच्चा दिया, उसके लिए धन्यवाद, हमें भी आप संतान की आशीष दीजिए। ऐसा उस समय में हम अक्सर समर्पण के साथ प्रार्थना किया करते थे। दिन ब दिन हमें बहुत पीड़ा होती थी। मैं खुद अकेले में जाकर रोया करता था कि ऐसी स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। ऐसे में रोता था। कुछ रिश्तेदार तो ये भी पूछते थे कि तुम दोनों बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन किसके लिए कमाते हो? हमने इसके लिए ट्रीटमेंट की भी कोशिश की। तब डॉक्टरों ने भी कह दिया कि आप लोगों को बच्चा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टरों ने हम दोनों की ही टेस्ट की। तब उन्होंने कहा कि आप में जीव शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए आपको डोनर ही ट्राई करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने कह दिया था कि डोनर ट्राई कीजिए, लेकिन हम यही चाहते थे कि हमें डोनर की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उनसे यही अनुरोध किया कि हमें हमारा ही बच्चा चाहिए। तब उन्होंने कहा कि इंजेक्शन ट्राई करके देखते हैं। ये इंजेक्शन तभी दिया जाता है जब शुक्राणु 1 या 2 पॉइंट होता है, पर फिर भी आप इंजेक्शन ट्राई करके देख लीजिए। तो हमने इंजेक्शन ट्राई किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हम लोग बच्चे की आशा लेकर जहाँ कहीं पर भी गए वहाँ दरवाजे बंद हो चुके थे।
सारी सेविंग्स हम लोगों ने मेडिकल के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ही खर्च कर दी थी। यहीं पर ही नहीं, चेन्नई में भी हम लोग डॉक्टरों से मिले, वहाँ पर भी कोई सफलता हमें नहीं मिली। वहाँ पर भी हमसे यही कहा गया कि आप लोगों को बच्चा होने की कोई भी आशा नहीं है। ऐसी एक दुख भरी स्थिति में जब हम लोगों ने सारी आशा खो दी थी, तब हमने एक किताब में पढ़ा कि गर्भ के फल के लिए विशेष प्रार्थना हो रही है, जो पुस्तक भाई मोहन से लाजरस के पास से आती थी। यीशु छुड़ाता है सेवकाई की पुस्तक में। तो उसे देखने के बाद मैंने सोचा कि हम जाकर उसे अटेंड करते हैं। एक रविवार के दोपहर में वो कार्यक्रम था। तब उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं और मेरे पति वहाँ पर गए थे। आपने अब्राहम को आशीष दिया था, इसहाक और रिबका को आशीष दिया था, अन्ना पर आशीष बरसाया था। यहाँ पर भी हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु, यीशु के नाम में आशीष से भर दीजिए पिता। जब हम लोग वहाँ पर गए थे प्रार्थना के लिए, तब हम लोगों ने देखा कि संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे जोड़े वहाँ पर आए हुए थे और हमारे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि हमें तो बच्चा नहीं होगा, ऐसा कह दिया गया। फिर भी हम लोग यहाँ पर यूं ही आए हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं। पर उसी समय हमें लगा कि हम जो प्रार्थना करते थे वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि तब तक हम लोग सिर्फ साधारण रूप से ही प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, हमें हमारा बच्चा चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में ही भाई मोहन सी लाजरस के द्वारा प्रभु ने बात की। तब हमें बहुत सी बातें समझ में आई कि हमें अक्सर ही बाइबल की जो वचन है उसी के आधार पर प्रार्थना करनी चाहिए। जरूरतों के अनुसार उन वचनों को ढूंढकर आप उस पर ध्यान कीजिए। उसी बात पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया और उन वचनों पर ध्यान करते हुए बताया। और उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारी गवाही भी दी गई, जिन लोगों को उससे पहले बच्चे नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने बच्चों का फल प्राप्त किया। तब हमने भी प्रार्थना की कि परमेश्वर, आपने इन लोगों के लिए किया जिन्हें आशा नहीं थी, वहाँ जाकर गवाही दे रहे हैं, तो इन लोगों को जो आपने आशीष दी है वो आशीष हमें भी दीजिए हे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना की। उसके बाद मीटिंग खत्म हुई और फिर आराधना खत्म होने के बाद भाई मोहन से लाजरस ने आकर सभी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मेरे लिए भी उन्होंने कुछ देर तक प्रार्थना की। उस दिन से लेकर तीसरे महीने में ही मैं कंसीव हो गई और सच में ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य था। 3-4 बार तो खुद हमने ही उसे चेक करके देख लिया कि क्या ये सच है। और फिर साल 2020 में एक बहुत ही प्यारा बेटा हमें परमेश्वर ने दिया और हम लोग सच में बहुत खुश हुए। और वो दिन था मदर्स डे का दिन, जब परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दी। तो तब तक जो मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मुझे भी माँ बनना है, वो उसी दिन पूरी हो गई। वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का पल था। अब जब मैं अपने बेटे के साथ खेलती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, तो बहुत ही खुशी होती है। जबकि डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि बच्चा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप दोनों में ही जीव शुक्राणु नहीं है, इसलिए आप लोग या तो बच्चा गोद ले लीजिए या तो फिर डोनर ट्राई कीजिए, ऐसा कहा गया था। तो परमेश्वर ने जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया है। उस परमेश्वर को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। शोक को आनंद में बदल देते हैं प्रभु यीशु। 7 साल संतान न होने का दुख, असफलता, जितने भी पैसे थे सब खर्च कर दिए, डॉक्टरों के पास जाकर कई दवाइयां खा ली। डॉक्टरों ने आखिर कह दिया था कि बच्चा होने के कोई आसार नहीं हैं। बस इतना ही सब खत्म हो गया। तो उस तरह से जब ये कहा गया कि अब कुछ नहीं होगा, तब वो लोग यीशु के पास आए और पवित्र शास्त्र से सीख लिया कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कहकर करनी चाहिए। उस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना का आदर किया और तुरंत आशीष से भर दिया। देखिए आज वो कितने खुश हैं। देखिए उनके दुख को आनंद में बदल दिया प्रभु ने। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इंसान कह सकता है, डॉक्टर कह सकते हैं, पर यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा। वो आपको आशीष दे पाएंगे। आपके लिए वो अवश्य चमत्कार कर सकते हैं। इंसान जिन कार्यों को असंभव समझते हैं, उन कार्यों को प्रभु यीशु संभव बना सकते हैं। उनके सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए।
आप विश्वास कीजिए कि उनसे सब कुछ संभव है और आज प्रभु यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे, चमत्कार देंगे, छुटकारा देंगे। मेरे बेकार अंग अब काम करने लगेंगे। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो आप अपने चमत्कार को देख पाओगे। आप भी संतान सुख प्राप्त कर पाओगे। आइए एक और गवाही को देखते हैं। भाई गुणालन जो कोडईकानल से हैं, अब हम सुनने जा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है। एक चमत्कार हुआ है, मिरेकल। कुदरत से बढ़कर कुछ हुआ है। आप जिसे कहते हो ऐसा भी हो सकता है, वही चमत्कार है। इंसान से संभव नहीं है पर यीशु से संभव है। वो यीशु ने जो चमत्कार किया है उसके बारे में वो बता रहे हैं। कोडईकानल से भाई गुणालन हैं जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। मैं हूँ गुणालन, कोडईकानल में रहता हूँ। जीसस टैक्सी के नाम से मैं एक ट्रैवल चला रहा हूँ। एक बेटा और एक बेटी है मेरी। साल 2022 में अप्रैल के महीने में 24 तारीख को एक बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर हमें बहुत ही खुशी हुई, पर बेटी के पैदा होने के 3 घंटे के बाद डॉक्टरों ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपसे कुछ बात करनी है। आपकी बेटी के पैरों में समस्या है, इसलिए एक ऑर्थो डॉक्टर को दिखाना होगा आपको। तो हम लोग उस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ से हम लोग ऑर्थो डॉक्टर से मिलने के लिए वहाँ से निकले थे। तब उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के पैर मुड़े हुए हैं, तो लगभग 15 दिनों के लिए आपको ये प्लास्टर लगाना पड़ेगा, फिर पैर ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझसे कहा। तो मैंने उस वक्त तो बात मान ली। मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं, घर पर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और उनसे कहा कि आप लोग प्लास्टर लगा दीजिएगा। वहाँ पर बच्ची को पीओपी का प्लास्टर लगाया गया, दोनों पैरों में, घुटनों के नीचे। मेरी बच्ची को देखकर मैं बहुत रो पड़ी। मैं उस स्थिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद प्लास्टर निकाल देंगे। तब हम लोग वहाँ गए। जब हम प्लास्टर निकलवाने के लिए वहाँ गए तब पहले डॉक्टरों ने कहा कि बहन जी, आपकी बच्ची के पैरों में 4 तरह की समस्या है। बच्ची के दोनों पैर मुड़े हुए हैं, हड्डी, नस, मांसपेशी, रेशा, चारों में समस्या है, ऐसा उस समय डॉक्टरों ने मुझसे कहा। तो इन चारों समस्याओं के कारण आपकी बच्ची ठीक से चल नहीं पाएगी और इसके पैरों के जो तले हैं वो जमीन को छू नहीं पाएंगे। 15 दिन में एक बार इसके प्लास्टर के लिए आपको अस्पताल में आना पड़ेगा। लगभग 4 साल आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। 4 साल के बाद ही हम लोग इसका ऑपरेशन कर पाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी ये कहा नहीं जा सकता कि बच्ची ठीक से चल पाएगी या नहीं। मतलब वो भी उन्होंने डाउटफुली ही कहा था। और इसके लिए एक शू हम लोग देंगे, आपकी बच्ची को वही शू पहनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने हमें कहा था। और ये सुनकर मेरा जो मन है बिल्कुल स्टक हो गया था, ठहर गया था। कुछ भी मैं सोच ही नहीं पा रही थी। कोडईकानल के उस अस्पताल से मेरे घर की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर की थी। मेरे पास तो गाड़ी है, पर मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा, मेरी बच्ची को चंगाई देंगे तभी मैं घर जाऊंगा। ऐसा कहकर मैं वहां से सीधे नालू मावड़ी गया। मैं और मेरे पति परमेश्वर के तंबू में गए, बच्ची को भी साथ में ले लिया। जब हम लोग वहाँ प्रार्थना के लिए गए तब मेरे पति ने कहा कि सारा, यहाँ जब भी मैं आता हूँ तब मैं यहाँ पर स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते महसूस कर पाता हूँ। मन में मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। और उन्होंने जब वो कहा तब उस बात को मैंने अपने मन में थाम लिया। तब मैं और मेरे पति ने उस जगह पर बहुत रो रो कर प्रार्थना की कि मेरी बच्ची के लिए आप चमत्कार कीजिए प्रभु। ऐसी हमने प्रार्थना की। मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी। मेरे पति मेरे पास बैठकर बच्ची पर हाथ रखकर हम दोनों ने मिलकर वहाँ प्रार्थना की। हम दोनों ने मिलकर वहाँ प्रार्थना की कि प्रभु आपने ही ये बच्चे हमें दिया है, ये दोनों ही बच्चे, पर देखिए मेरी बेटी के पैरों में अब एक समस्या है, इसका फ्यूचर बहुत प्रभावित होगा। ऐसा सोचकर हम वेदना के साथ प्रार्थना करने लगे, रोते हुए प्रार्थना करने लगे। तब परमेश्वर ने हमारे दिल में बात की कि अगर तुमने विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। उस वचन को लेकर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा भी वचन मुझे मिलेगा, प्रभु की ओर से एक वचन मिलेगा। फिर हम नीचे उतरे और नीचे भी प्रार्थना करके हम कोडईकानल की ओर रवाना हो गए। कोडईकानल में 3 दिन के बाद हमने अपनी बेटी को एक अस्पताल ले गए। उस प्लास्टर को निकालने के लिए हम उसे ले गए। वो खुद एक बहुत अच्छे ऑर्थो डॉक्टर है। उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर हम वहाँ पर पहुँचे। हम जब वहाँ पर गए तब उस प्लास्टर को निकाला गया। 15 दिन के बाद ही वो प्लास्टर निकालना था। प्लास्टर के निकलते ही जो पैर टेढ़ा था वो बिल्कुल टेढ़ा नहीं था, बिल्कुल सीधा था। जब मैंने पहले देखा उससे बिल्कुल अलग पैर थे। प्लास्टर लगाने वाले डॉक्टर और मुझे ही पता था कि उसके पैर कैसे थे। पैर जो उसके टेढ़े थे वो बिल्कुल सही हो गए थे। पहले वाले पैर तो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन अब के पैर बहुत ही स्वस्थ। तो जब प्लास्टर निकलवाने के लिए हमारी बेटी को डॉक्टर के पास ले गए, छोटे हथौड़े से मारकर देखा
और दूसरे भी जांच कर देखे। हर एक उंगलियों को निकालकर उन्होंने देखा कि नसें सब ठीक है, लेकिन कोई समस्या नहीं थी। तब डॉक्टरों ने बस एक ही बात कही, इसके पैरों में ये प्लास्टर क्यों लगाया गया है? बच्ची के पैर बिल्कुल ठीक है, इसके पैरों को फ्री छोड़ दो, उसे अच्छे से खेलने कूदने दो, उसमें कोई समस्या नहीं है, प्लास्टर की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। परमेश्वर ने उन टेढ़े पैरों को बिल्कुल सीधा कर दिया। आज मेरी बेटी मेरे हाथों को पकड़कर अच्छे से चलती है और उसे नीचे छोड़ते ही वो बहुत तेज दौड़ने लगती है। और आज मेरे बेटे से भी ज्यादा तेज मेरी बेटी ही दौड़ती है। आज मेरी बेटी बहुत ही हंसते खेलते हुए दौड़ती भागती रहती है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये ठीक से चल नहीं पाएगी, पर आज वो इतनी नटखट बन चुकी है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि हम लोग उसके पीछे दौड़ भाग नहीं पाते हैं। बहुत शैतानी करती है, बदमाशी करती है, यहाँ वहाँ दौड़ती भागती रहती है। अपने आप ही किसी को पकड़कर वो खुद ही खड़ी हो जाती है, एक एक कदम आगे बढ़ाती रहती है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्म रहा है, कुदरत से बढ़कर एक आश्चर्य, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो पैर आज बिना ऑपरेशन के बिल्कुल चंगा हो गया है। परमेश्वर के तंबू में आंसू के साथ हमने प्रार्थना की, तभी यीशु ने हमारी बेटी के पैरों को स्पर्श किया और चंगाई दी। चंगाई देने वाले यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखा आपने पैदाइशी समस्या, उस बच्ची के पैर टेढ़े हो चुके थे और उस पर प्लास्टर लगाया गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। 4 समस्याएं हैं, नसों में, हड्डियों में, टिश्यू में, मांसपेशियों में भी। इसीलिए कुछ समय के बाद 4 ऑपरेशन करने बहुत ही जरूरी हैं। उन माता पिता के हृदय में प्रभु यीशु ने कार्य किया। प्रभु के चरणों पर समय बिताने के लिए जब वो दोनों माता पिता ने आकर प्रभु से प्रार्थना की, मैंने तो उस बच्ची को देखा भी नहीं, न स्पर्श किया, न प्रार्थना की। वो खुद ही परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपनी बच्ची के लिए आंसू बहाते हुए उस माता पिता ने रोते हुए प्रार्थना की। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए हमारे कई प्रार्थना वीर हैं, उन लोगों ने प्रार्थना करके उन्हें भेजा, पर जो चमत्कार हुआ वो बस उस माता पिता के विश्वास की प्रार्थना के कारण हुआ। जब वो प्रार्थना करके यहाँ से लौटे, उनकी बच्ची के पैर ठीक हो गए थे। जो पैर सूखे लग रहे थे उनमें जान आ गई थी। देखिए कितना बड़ा चमत्कार था वो। उस माता पिता का दुख आनंद में बदल गया। उसी तरह का एक चमत्कार आज प्रभु आपके लिए भी करेंगे। कुछ तो एक बीमारी से जूझती बच्ची, या फिर आपके पति या आपकी पत्नी बीमार हो, अपने परिवार की किसी एक की बीमारी को लेकर आप आज घर में चिंतित बैठे हो, अस्पताल के बिस्तर के सिरहाने पर बैठकर वेदना के साथ हो, किडनी पूरी तरह प्रभावित हुई है, हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ा है, डॉक्टर कहते हैं कि लीवर में बुरा प्रभाव है, आप चिंतित हो क्या? परमेश्वर उसे नया बना देंगे। मेरे लिए उन्होंने किया। जब मैं सिर्फ 14 साल का था तब हार्ट एनलार्जमेंट, मेरे हृदय में सूजन आ गई। चेन्नई के एक बड़े डॉक्टर ने टेस्ट के बाद कह दिया कि कंप्लीटली डैमेज हो गया है हृदय, अब बचने का कोई आसार नहीं है, ऐसा कह दिया था। और तभी यीशु मुझे ढूंढ कर आए। मैंने यीशु के बारे में भला बुरा कहा था, यीशु का मजाक उड़ाया करता था, मसीही लोगों से मैं बैर रखता था। इसीलिए तो आज लोग मुझसे बैर रखते हैं। उसमें मुझे कोई अचरज नहीं लगता, क्योंकि एक समय मैंने उन्हें भला बुरा कहा था। मैंने एक समय में यीशु का मजाक उड़ाया था, यीशु के बारे में भला बुरा कहा था। मैं बहुत ही अंधविश्वासी हुआ करता था, लेकिन जब मैं मौत के कगार पर था तब मेरे अंधविश्वास ने मेरी बिल्कुल रक्षा नहीं की थी। कोई भी लोग नहीं आए मुझे बचाने। भक्ति के कारण हम लोग बहुत कुछ खोज कर गए थे, पर कुछ भी काम नहीं आया। सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सब ने कह दिया कि अब मैं नहीं बचूंगा। पर यीशु मेरे घर मुझे ढूंढ कर आए। जब एक मसीही दोस्त मुझे देखने के लिए आए, मेरी माँ ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु यीशु ने आकर मुझे स्पर्श किया, नया हृदय दिया मुझे, न्यू हार्ट। आज 50 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी ये हृदय चल रहा है बिना कोई समस्या के। यीशु के स्पर्श से आपका हृदय नया बन जाएगा, किडनी भी नए बन जाएंगे, लिवर नए बन जाएंगे, बुरी तरह प्रभावित हुए लंग्स बिल्कुल नए हो जाएंगे, आपका गर्भ नया हो जाएगा। उस बच्चे के पैर देखो नए बन गए थे, उसके अंदर मांसपेशी, हड्डी, टिश्यू सभी कुछ प्रभावित हो गए थे, सब नए बन गए। बस यीशु मसीह ही ये अद्भुत काम कर सकते हैं। पल भर में आज आपके लिए भी वो वही करेंगे। जिस तरह उन लोगों ने आंसू बहाते हुए यीशु की प्रार्थना की थी, उसी तरह आप भी कीजिए।
अपने घर पर हाथ ऊपर कर कर आप प्रार्थना करोगे, आपके लिए चमत्कार होगा। प्रभु यीशु ही अद्भुत कार्य कर सकेंगे। देखिए, वही यीशु आप पर बहुत प्रेम रखते हैं और पूछते हैं कि क्यों तुम निराश हो मेरी बेटी, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बेटे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। क्या तुम निराश हो गए हो? क्या सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? सब ने आशा छोड़ दी है? क्या तुम में अब कोई आशा नहीं बची? वो आपको ढूंढ कर आए हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूं। आप जानते हो क्यों वो चमत्कार करते हैं? क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया, अपने आप को बलि के रूप में समर्पित किया। उनके हाथों में कील ठोके गए, पैरों पर भी कील ठोके गए, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, सर से पांव तक उनके लहू बह रहे थे। उस क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए सौंप दिया। किस लिए? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए एक बलि देना जरूरी था, रक्त की बलि। उसी बलि के रूप में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। वही पाप और शाप के लिए प्रायश्चित बन गए। बीमारी, वेदना, दोष, हर एक चीज के लिए उन्होंने प्रायश्चित कर दिया। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को प्रायश्चित बनाने के लिए खुद को बलि कर दिया। लहू बहाते हुए वो मर गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। वही यीशु मसीह जो आज भी जीवित हैं और वही ये आश्चर्य कर्म करते हैं। जो चमत्कार आज होते हैं वो इस बात के सबूत हैं कि यीशु आज भी जीवित है। आज आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो आपके बीच में प्रकट हैं। बस आपको यीशु करके आवाज लगानी है। वो कोई पक्षपात नहीं करते कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हो, भाषा क्या है, ये वो नहीं देखते। सिर्फ विश्वास के साथ उनका नाम लेकर आप बुलाइए। तुमने अगर विश्वास किया तो प्रभु की महिमा देखोगे। ऐसा उस भाई के साथ प्रभु ने बात की थी, है ना? वही आपसे कहते हैं, अगर आपने विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। वही यीशु आज चमत्कार करने जा रहे हैं। क्रूस पर जो लहू उन्होंने बहाया है उसमें सामर्थ्य है। अब हम एक गीत को गाने जा रहे हैं, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। बस एक मुखड़ा है, उसे 2 बार गाएंगे, फिर मैं संदेश दूंगा। उसके बाद चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। आप अपने हाथों को अपने हृदय पर रख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, यीशु को अपनी आंखों के सामने लेकर आ जाइए। कहिए, यीशु मुझसे बातें कीजिए, मेरे लिए आप अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसा उनको बोलिए, हे यीशु मेरे साथ बात कीजिए, आज हमारे लिए, मेरे लिए आप चमत्कार कीजिए। हम लोग विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं आपका सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपके चमत्कार पर मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। ओके, अब इस समय पवित्र शास्त्र में से मैं आपको एक बात बताता हूं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं यहां पर इस जगह पर अपने सिद्धांतों को बिल्कुल भी नहीं बताता हूं। इंसान की बातों से क्या चमत्कार होगा? लोग तो सिर्फ भरमाने वाली बातें करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। बस पल भर के लिए उन पर विश्वास या हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हमारे जीवन में भलाई या फिर चमत्कार नहीं ला सकती। मैं सिर्फ प्रभु के वचन को बताता हूँ। प्रभु के इन बातों में सामर्थ्य है, उनमें जान है, जीवन है, सामर्थ्य से भरे वचन। इसलिए इन वचनों में से ही मैं आपसे बातें किया करता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार और अध्याय क्रमांक 19, उसी से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं।
जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर लटकाए जाने वाला था, उसके 5 दिन पहले यरूशलेम नगर में वो एक विजय जुलूस में आए, ऐसा लिखा है। 3.5 साल प्रभु यीशु ने सेवकाई की। जब वो 30 के थे तभी सेवकाई शुरू की। गांव-गांव, नगर-नगर जाकर उन्होंने संदेश दिया, बीमारों को चंगा किया, शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा दिया, लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य के बारे में और स्वर्ग जाने के रास्ते के बारे में सिखाया और जीवन के नियमों के बारे में भी बताया। तो प्रभु यीशु ने इसी तरह लोगों के बीच में जाकर लोगों के लिए चमत्कार किया। यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उसी नगर में ही वहां पर कलीसिया स्थित थी जहां पर यहूदी आते थे। वो एक बहुत बड़ी कलीसिया थी। वहीं पर याजक और दूसरे धर्मगुरु रहते थे। यीशु भी कभी कभार यरूशलेम नगर को आते थे। अब इस बार जब यीशु मसीह वहां पर आए और इस बार एक विजय जुलूस निकालते हुए गदही के बच्चे पर वो बैठकर आते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हम सोच सकते हैं कि गधे पर बैठकर आना तो बहुत साधारण बात है। जब यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर वहां से विजय जुलूस लेकर निकले, तब लोगों ने उस गधे के आगे अपने वस्त्र बिछा दिए। ताड़ के पत्ते लेकर उन्होंने अपने हाथों में ताड़ पत्र रखे और होसाना कहते हुए गीत गाकर वो स्तुति करते हुए वहां से निकले। तो ये किसे दर्शाता है? देखिए, यीशु जिस गधे पर सवार हुए वो हमारे गांव के साधारण गधे जैसा नहीं था। वो एक अलग प्रजाति का गधा था, ऊंचाई में जो घोड़े से थोड़ा छोटा होता है, और उसी में यीशु सवार होकर आए थे। और उसका ये कारण था कि देखिए, उन दिनों में जब एक देश का राजा कहीं पर युद्ध के लिए जाता था तो वो घोड़े पर जाकर युद्ध किया करते। वो युद्ध में जाकर जब जय प्राप्त कर लेते थे तो उस देश से जब वो अपने खुद के देश में लौट आते थे तो नगर के द्वार से लेकर नगर के अंदर तक कोवेर प्रजाति के गधे, को का मतलब होता है राजा और कोवेर का मतलब होता है राजा जिस पर सवार हो वो गधा। तो राजा जब जीत कर लौटते थे तब उस जाति के गधे पर उन्हें बिठाकर उस पूरे नगर में उनका जुलूस निकाला करते थे और उस देश की प्रजा बहुत ही खुशी मनाती थी कि हमारे राजा जीत प्राप्त करके लौटे हैं। वो एक राजकीय जुलूस होता था। तो ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी, जिन्होंने लोगों को पाप से, शाप से, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दिया था, वो यीशु हमारे राजा हैं, हम पर शासन करने वाले राजा हैं। ऐसे लोगों ने उन्हें अपने राजा के रूप में अपनाया था और इस प्रजाति के गधे पर बिठाकर उनका वहां पर जुलूस निकाला गया था। होसन्ना गाते हुए सारे शिष्य वहां पर गीत गा रहे थे और फिर लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आनंद मना रहे थे। होसन्ना का अर्थ है कि अपने दिल की गहराई से, हे परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूं। ऐसे शब्द बोलते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो वहां से निकले। उसी के बारे में लूका रचित सुसमाचार में यहां अध्याय क्रमांक 19 में जो लिखा हुआ है, जब यहां पर वो यरूशलेम में आए तब उनके बारे में 3 कार्य लिखे गए हैं। उन 3 कार्यों के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। बड़े ध्यान से इसे सुनिए। सबसे पहले वहां पर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह लूका के 19वें अध्याय और 41वें वचन में प्रभु यीशु ने इस यरूशलेम नगर को देखा जहां पर लाखों लाख लोग रहते थे। उस नगर को देखते हुए मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ वहां पर कि यीशु मसीह उस यरूशलेम को देखकर रोते हैं। वहां की प्रजा देखिए हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाती हुई जा रही है, पर यीशु उस नगर को देखकर रो रहे हैं। वहां के जो इमारत है उन्हें देखकर वो नहीं रोए, लेकिन वहां की जो लाखों लाख प्रजा है उन्हें देखकर वो रोते हैं। तो वो वहां क्यों रोए, ये हम 42वें वचन में पढ़ते हैं। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। मतलब तुम लोगों ने उन बातों को बिल्कुल भुला दिया है जो तुम्हारी शांति के लिए है। ऐसे ही यीशु रोते हैं। मतलब उस नगर के जो लोग थे उन्होंने सच्ची शांति के बारे में बिल्कुल नहीं जाना। उनके जीवन में उन्होंने शांति नहीं पाई थी। उसे स्मरण करते ही यीशु रोते हैं। तो उसके लिए उन्हें रोने की क्या जरूरत थी? इन लोगों को उद्धार पाना जरूरी है, पाप से छुटकारा पाना जरूरी है और इन्होंने अपने जीवन में सच्ची शांति को पा लेनी चाहिए। इस कारण उस नगर में प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। यूहन्ना 5वें अध्याय में एक चमत्कार के बारे में लिखा गया है। इसी यरूशलेम नगर में
38 सालों से एक मनुष्य जो बीमार पड़ा था उसे यीशु चंगाई देते हैं और वो चलने फिरने लगता है। उसने जो चंगाई पाई उसके बारे में पूरे नगर में जानकारी फैल गई। वहां जो धार्मिक अगुवे थे उन्हें भी ये बात पता लग गई, ये चमत्कार कैसे हुआ। प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। 38 साल से जो बीमार था उसे चंगाई देकर लोगों के सामने साबित कर दिया कि मैं ही सामर्थ्यशाली प्रभु हूं। उसी समान जब यूहन्ना 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जन्म से ही जो अंधा था और भीख मांगा करता था, उस अंधे को एक चमत्कारिक रूप से आंखों में दृष्टि देकर प्रभु ने सामर्थ्य दर्शाया। वहां के धर्म गुरुओं को ये बात पता चली, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये तो बचपन से ही अंधा है, जन्मजात अंधा, इसे दृष्टि कैसे मिली। उसने कहा, यीशु, प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वो पूरे शहर में फैल गया। तो देखिए, 38 साल से बीमार आदमी चंगा किया जाता है, जन्मजात अंधा व्यक्ति चंगा होता है। इन चमत्कारों को देखकर, उसके बारे में जानकर, उसके बारे में सुनकर भी उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था, यीशु पर भरोसा नहीं था। वो तो शांति के बारे में बात करते हैं, पर लोगों को उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। यहाँ परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग दान देते हैं, बलि देते हैं, जो हमारी परंपरा है, और यही हमारी रीति रिवाज हैं। हमारे पूर्वजों की परंपरा और उनके बताए रीति रिवाज, बस उसी के पीछे वो लोग चल रहे थे। पर एक सच्चे परमेश्वर को, सच्चे उद्धारकर्ता को, जो शांति के राजकुमार थे, उन्हें वो नहीं जान पाए। इसलिए तो प्रभु बहुत दुखी हो गए कि इन लोगों ने भी शांति को पा लेना चाहिए, इन लोगों ने उद्धार को पाकर उद्धार का आनंद पा लेना चाहिए। इसलिए मैं कितनी बार इन्हें ढूंढ कर आया, चमत्कार किया, मेरे प्रेम को, मेरे सामर्थ्य को दर्शाकर बता दिया, लेकिन शांति लेकर आने वाले मुझे इन लोगों ने अनदेखा कर दिया। इसी बात के कारण प्रभु वहां पर रोते हैं। तो आज लोगों के लिए आंसू बहाने वाले एक परमेश्वर हैं। क्या आपके मन में आज शांति है, समाधान है, भक्ति तो है, ईश्वर के आगे पूजा पाठ भी है, उसके लिए आप पैसे भी खर्च करते हो, खुद को दुख देते हो, पर क्या एक सच्ची शांति आपके हृदय में है? क्या वो समाधान आपके मन में है? क्या आपने उस सच्ची शांति को पा लिया है? ऐसी शांति देने वाले उसे उद्धारकर्ता को क्या आप लोगों ने जान लिया है? आपके लिए प्रभु यीशु आंसू बहाते हैं, आप पर प्रभु यीशु तरस खाते हैं। ओहो, मेरे लोगों के बीच में शांति नहीं है, इन लोगों के बीच में समाधान नहीं है। कुछ लोग तो शांति के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, शराब पीकर और नशे के आदी होकर लोग मर रहे हैं, जुआ खेलते हुए लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या करके मर रहे हैं। कर्ज की समस्या और बीमारी के कारण लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं। लोगों पर तरस खाने वाले एक परमेश्वर, वो आपको देख रहे हैं। आप में बिल्कुल शांति नहीं है, समाधान नहीं है। जो सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लूं तो ठीक रहेगा, आपके लिए यीशु मसीह रोते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, इसलिए मैं शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आया, ऐसा यीशु कहते हैं। यशायाह 9वां अध्याय 6 वचन में कहा गया है, यीशु शांति का राजकुमार है। यूहन्ना 17वां अध्याय 27वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा समाधान मैं आपको दिए जाता हूं। प्रभु की शांति, मेरी शांति जैसी दुनिया देती है वैसी शांति नहीं। शराब पीकर जो कुछ देर की शांति मिलती है वैसी शांति नहीं। आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, नाच गाना, ये सब तो बेकार की बातें हैं। उससे मिलने वाली थोड़ी देर की खुशी वैसे ही सांसारिक खुशी नहीं। एक अनंत काल की आत्मा में शांति, क्या वो शांति आपके अंदर है? आप सोच कर देखिए, बेटे, क्या तुम्हें वो शांति है? बेटी, तुम में वो शांति है? धन दौलत तो है, पैसे है, भक्ति है, पर शांति नहीं है। क्यों? तो कोई एक पाप है जो आपकी शांति को चुरा रहा है। कोई तो एक पाप की आदत आपकी शांति को चुरा रही है। इसीलिए तो बिना शांति के आप दुविधा में पड़े हो। पुराने पाप लगातार पीछा कर रहे हैं, इसलिए शांति नहीं है। इसी तरह बिना शांति के जो लोग तड़प रहे हैं, उनके लिए यीशु तरस खाते हैं। एक शांति के राजकुमार बनकर वो इस पृथ्वी पर आए और अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया ताकि हमें शांति मिले। कुलुस्सियों 1:20 में लिखा हुआ है, उन्होंने क्रूस पर जो लहू बहाया उसी के द्वारा शांति उपलब्ध करा दी। उनका जो लहू है वही हमारे लिए शांति उपलब्ध कराता है। हमारे मन में और पाप को धोकर जो शांति को चुराती है, उस पाप को धोकर शांति देता है। तो आप लोगों को वो शांति पा लेनी चाहिए।
हाल ही में मैंने एक बात सुनी। यहाँ परमेश्वर के तंबू में एक माँ जी आई थी प्रार्थना करने। वो मसीही परिवार से नहीं थी, बस यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना था, तो बस उन्हें एक शांति की ज़रूरत थी, समाधान की ज़रूरत थी, जिसके कारण वो हमें ढूंढ कर यहाँ आई थी। शांति की खोज में कई पैसे खर्च करके, कई जगह घूमकर वो पूरी तरह थक हार कर किसी से यीशु के बारे में सुनकर उनके कहने पर यहाँ पर आई थी। तो जब वो आई तब हमारी सेवकाई के लोगों ने जाकर प्रेम से उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैं पहले जाकर यीशु से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कहकर घुटनों पर टेक कर वो रोने लगी। वो आंसू बहाते हुए रोती गई। बहुत ही दुखी थी वो। उनकी उम्र तकरीबन 70 होगी। तो वो जो यीशु को नहीं जानती थी, जो पहली बार यहाँ पर आई थी, वो अपने आप ही घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे आंसू बहाते जा रही थी। जो उन्हें वहां पर साथ ले आए थे, उन्होंने कहा कि आप रोइए मत माँ जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, प्रभु चंगाई देंगे। कोई भी समस्या हो, परमेश्वर उसे बदलेंगे। उन्होंने कहा, मैं प्रभु से एक बात के लिए रो रही हूँ। जैसे ही उनके इस स्थान में मैंने प्रवेश किया, मेरे अंदर एक पाप बोध छा गया। मेरी आंखों के आगे मेरे सारे पाप आ रहे हैं। बचपन से मैंने जो पाप किए वो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। इस पाप के कारण ही मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। इस बात को मैंने जान लिया है। इस जीवन में मुझे बिल्कुल शांति नहीं है। ऐसा कहते हुए रोते रोते प्रार्थना करने लगी। तब हमारी सेवकाई के जो सेवक हैं वो दूर खड़े हो गए। वो माँ जी रो रही थी कि मेरे पापों को माफ कीजिए, मुझे शांति दीजिए, समाधान दीजिए, ऐसा वो कहने लगी। और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की, उनका पूरा चेहरा बदल चुका था, शांति। उसके बाद देखिए उन्होंने जो कहा कि मेरे अंदर एक इतना बड़ा बोझ जैसा लग रहा था, कई किलो का एक भार मेरे हृदय से निकल चुका है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब वहां पर उनसे पूछा गया, क्या माँ जी आप इतना क्यों रोईं? तो उन्होंने कहा, मैंने जैसे ही यहाँ प्रवेश किया, प्रभु यीशु ने मेरे आंखों के आगे मेरे पाप दिखा दिए कि तुमने इतने सारे पाप किए हैं, इसीलिए तुम में बिल्कुल शांति नहीं। तुम्हारे पाप को मैं क्षमा करता हूं, पर कहा कि मुझे पाप मानकर प्रार्थना करनी होगी। मैंने पाप कबूल करते हुए रोते हुए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मेरे पति शराब पीकर घर आते थे और मुझे बहुत मारा करते थे। उनके इस अन्याय को मैं झेल नहीं पाई और मैंने उन्हें जहर देकर मार दिया। ये बात प्रभु ने मुझे दिखा दी। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं प्रभु के आगे इतना रोई। यीशु ने मेरे पाप को धो दिया है और मुझे एक शांति समाधान भी दिया। यही है प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलने वाली एक बड़ी आशीष, पाप की क्षमा। मेरे प्रिय जनों, इब्रानियों 9वां अध्याय 22वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, लहू के बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं मिल सकती। इसलिए यदि हमें पाप की क्षमा पानी है तो लहू बहाया जाना जरूरी है, पवित्र लहू बहना चाहिए। इसीलिए तो आज भी पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। ये चल रहा है आज भी। तो इब्रानियों 9वें अध्याय में 12वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहा दिया और हमारे लिए पापों की क्षमा उपलब्ध कराई। इब्रानियों 9:14 कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू हमारे अपराध बोध को बदलकर एक शांति और समाधान दे सकेगा। क्या आपको ये निश्चय है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? क्या उसमें शांति है, समाधान है? रात को सोने जाते समय आप शांति से समाधान के साथ सो पाते हो क्या? या फिर आपका विवेक आपको अपराध बोध दिलाता है कि आपके अंदर ये पाप है, तुमने ये पाप किया है, वो पाप किया है, गलती की है? क्या बिना शांति के आप तड़प रहे हो? यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। आप शांति पाएं, इसलिए प्रभु यीशु आंसू बहा रहे हैं। जो आपको शांति देना चाहते हैं उनके बारे में आप आज जान तो लीजिए। जान लो मेरे बेटे, मेरी बेटी, ऐसा कहते हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु आपको सच्ची शांति देंगे। दूसरी जो बात है, जब प्रभु यीशु इस जगह पर कलीसिया में आते हैं, यहाँ पर और एक कार्य होता है। देखिए, पहले तो उन्होंने यरूशलेम नगर को देखकर आंसू बहाए, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने कुशल की बातें नहीं जानी। और दूसरी जो बात है, 45वें वचन में लिखा है, तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा,
लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। अब यीशु यरूशलेम नगर में आ गए हैं और बहुत बड़ा परमेश्वर का मंदिर है। वहां आकर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर उस आराधनालय के अंदर देखिए व्यापार हो रहा है। भेड़ बकरियों का व्यापार, पक्षियों का व्यापार हो रहा है, मनी एक्सचेंज का व्यापार हो रहा है और हर ओर व्यापार चल रहा है। वहां पर पैसे कमाने लग गए हैं लोग। आराधनालय का मतलब होता है परमेश्वर की जहां आराधना हो, जहां लोग परमेश्वर से मिलने आते हैं। और वहां के लोगों को, वहां जो धार्मिक अगुवे थे, उन लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस पैसे चाहिए थे। पैसे कमाने के लिए परमेश्वर के भवन को उन्होंने कलंकित कर दिया था। तब यीशु को बड़ा गुस्सा आ गया। इसीलिए उन्होंने एक कोड़ा बनाया और वहां से व्यापार करने वाले लोगों को बाहर करने लग गए, मंदिर को शुद्ध कर दिया। वही परमेश्वर का कार्य होता है। तो जो दूसरी बात है वो प्रभु के मंदिर को प्रभु ने शुद्ध किया। मेरे प्रियजनों, क्या आप लोग जानते हो आज किस प्रभु के मंदिर के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियों 3:16 में पवित्र वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो आप ही परमेश्वर का वो मंदिर हो। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। देखिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। तो आज यीशु कहाँ पर वास करते हैं? वो हमारे शरीर में, वो यहीं वास करते हैं। हम कहाँ कहाँ खोजते हुए नहीं जाते कि प्रभु यहाँ हैं, वहाँ हैं, पर प्रभु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर वास करने के इच्छुक हूँ। मैं उस मंदिर में नहीं रहता हूँ जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं। अगर तुम अपने जीवन में मुझे स्थान देते हो तो मैं तुम्हारे अंदर आकर वास करूंगा। तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर वास करने के इच्छुक हूं। वही परमेश्वर का वचन और प्रभु भी कहते हैं, आपके अंदर वास करने के इच्छुक हैं वो। हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। क्या ये मंदिर पवित्र है? बीड़ी और सिगरेट पी पी कर इस मंदिर को आप लगातार अशुद्ध कर रहे हो। शराब के नशे में धुत होकर इस मंदिर को अशुद्ध कर रहे हो। जहां प्रभु आकर वास करते हैं उसे नष्ट कर रहे हो आप, है कि नहीं? पाप के कारण आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसे नष्ट करते जा रहे हो। तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम अपने शरीर को नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। तो यदि उस शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है कोई नष्ट करना चाहेगा तो शराब या अन्य पाप जैसे व्यभिचार, वहशियत, नशा, इस तरह के अशुद्ध चीजों का इस्तेमाल करके शरीर को अगर आप नष्ट करते हो तो परमेश्वर आपके अंदर कैसे वास करेंगे? आप आशीष को कैसे पा सकोगे? बताइए। तो वचन में लिखा है कि यदि आप परमेश्वर का मंदिर नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। तो इसीलिए नष्ट करने वाले उस पाप से आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। आप कहते हो कि नहीं होता है, मैं इस बीड़ी सिगरेट की आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूं। एक भक्तिपूर्ण जीवन जीता हूं, परमेश्वर को खोजता हूं, पर यह बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूं। 40 साल मैंने भी उपवास और व्रत रखे, मन में पूरी भक्ति के साथ चर्च को भी जा रहा हूं, मंदिर को जा रहा हूं, दीन बनकर जा रहा हूं, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा हूं, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा। इंतजार करते हुए जाकर शराब पी लेता हूं, शराब की आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो इस तरह से मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो इस तरह के पाप में पड़कर मैं अपने शरीर में कलंक लगाता जा रहा हूं, जिसके कारण परमेश्वर का मंदिर कलंकित हो रहा है। तो बताइए किस तरह परमेश्वर आपके साथ रह पाएंगे? किस तरह से आप खुश और आनंद से रह पाओगे? बताइए जरा। वही तो आपको प्रभावित कर रहा है। आप बोल रहे हो ना कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। वही यीशु का चमत्कार है। एक भाई ने गवाही में कहा कि 29 साल शराब पिया करते थे और दूसरी ओर बीड़ी सिगरेट पीते थे। पूरा शरीर अशुद्ध हो गया था। शराब पीकर कहीं पर वो पड़े रहते थे, बीड़ी के बिना नहीं रह पाते थे। इन सारे बुरे कामों के कारण उनके शरीर में बदबू छा गया, जिसके कारण परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो जाता है। आप ही हो परमेश्वर का मंदिर। आप ही के अंदर प्रभु यीशु वास करना चाहते हैं, लेकिन पाप के कारण इस तरह के कार्य को आप जगह देते हो और शरीर को अशुद्ध कर लेते हो।
तंबाकू, पान मसाला और दूसरे नशीली चीजों के कारण, बीड़ी सिगरेट से या फिर शराब से, दूसरे नशीली चीजों से आपने अपने शरीर को, जो प्रभु का मंदिर है, उसे अशुद्ध कर दिया है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं। जिस तरह मैंने उस मंदिर को शुद्ध किया, आज प्रभु यीशु आपके शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे साफ करना चाहते हैं। मैं ही हूं वो परमेश्वर जो तुझे शुद्ध करेगा, वही आपको पवित्र कर सकते हैं। देखिए, उस भाई को उन्होंने छुटकारा दिया था ना। एक बार एक भाई ने अपने अनुभव को बताया था। 40 साल शराब के नशे में थे वो। 40 साल शराब पी पी कर शरीर बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। अंदर के सभी भाग नष्ट हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इससे ज्यादा पियोगे तो मर जाओगे, पर फिर भी उसे छोड़ नहीं पाए। जो कुछ भी कमाते थे वो शराब में उड़ा देते थे, और उसके साथ ही तंबाकू, मुंह में जो दबाकर रखते हैं ना तंबाकू, जिससे नशा होता है, उसके सिवाय नहीं रह सकते थे। घर में ही वो कई जगहों में छुपा कर रखते थे। वो जानते थे कि ये गलत है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये भी वो जानते थे, शरीर प्रभावित हो रहा है, ये जानते थे, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। यही तो है लोगों की समस्या। आज आपकी भी समस्या वही तो है ना। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, आदत हो गई है, पीछे पड़ चुका है, मेरे दोस्तों ने इसकी आदत लगा दी, अब छोड़ नहीं पा रहा हूं। यीशु कहते हैं, मैं तुझे छुटकारा देता हूं। तुम्हारे शरीर को जो अशुद्ध कर रहा है, उस पाप से मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। तुम्हारे शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है, मैं उसे पूरी तरह पवित्र बना देता हूं। बस आपको इतना करना है कि आप अपने आप को अर्पण करें। हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे अब ये पाप नहीं चाहिए, मुझे इस पाप से पूर्ण छुटकारा दीजिए। शराब से, नशीली चीजों से, बीड़ी सिगरेट से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए। जो चीजें शरीर को दाग लगाती हैं, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए, ऐसा आप बोलिए। उस दोस्त ने कहा था कि 40 साल मैं शराब पी रहा था, 25 साल से तंबाकू का सेवन करता था, बिल्कुल छोड़ नहीं पाया। एक बार जब वो इसी तरह टीवी के सामने बैठकर संदेश को सुन रहे थे, तब उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, हे यीशु, मुझे छुटकारा दीजिए, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं इस पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये मुझे अशुद्ध कर रहा है, इसने मेरी शांति को चुरा लिया है, मेरे आशीष को चुरा लिया है, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसे हाथ रखकर वो रोए। उन्हें सच्चे छुटकारे की चाहत थी। उसी समय एक हाथ ने उन्हें स्पर्श किया, प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया। देखिए, लोग तो चेहरा देखते हैं, परमेश्वर हृदय को देखते हैं। जब दिल में सच्चाई के साथ छुटकारे की मांग करो और समर्पण करो, तो वो छुटकारा देंगे। उन्होंने बताया कि उसके बाद उन्हें कभी नशा करने की इच्छा नहीं हुई। अब 2 साल हो चुके हैं, पूर्ण छुटकारा मिल गया उन्हें। इस 2 साल के बीच में उन्होंने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं, तंबाकू के सेवन की इच्छा नहीं हुई। पूर्ण छुटकारा। बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ बांटा है। आपके लिए भी वो करेंगे। जो पाप आपको अशुद्ध कर रहे हैं, उन कार्यों में से आपको आज छुटकारा देंगे। जो आपके शरीर को नष्ट कर रही है, उसमें से आपको एक पूर्ण छुटकारा मिलेगा। एक पूर्ण छुटकारे के लिए अपने आप को अर्पण कीजिए। प्रभु यीशु आपको शुद्ध करने वाले प्रभु हैं। जैसे उस दिन उन्होंने उस मंदिर को साफ किया और पवित्र बना दिया था, तो आपका शरीर जिनमें वो वास करते हैं, वो खुद ही उसे पवित्र बनाएंगे और आकर आपके अंदर वास करेंगे। आज आप अर्पण कीजिए। आज आपके छुटकारे का दिन है, आपके शुद्धिकरण का दिन है। अब तक जिस पाप के बंधन में आप पड़े थे, उस बंधन के टूटने का दिन है आज। आज है छुटकारे का दिन। वो शांति प्रदान करते हैं, पाप से छुटकारा देते हैं। और अगला हम तीसरी बात की ओर चलते हैं। देखते हैं और क्या एक कार्य हुआ। यीशु जब मंदिर के अंदर आए और उसके शुद्धिकरण में लगे हुए थे, तब उस मंदिर के चौखट पर कई भिखारी और बीमार लोग, जो वहां बैठकर भीख मांगा करते हैं, जिनमें से कई लोग बीमार होते हैं। जब हम मत्ती के अध्याय 21 को पढ़ते हैं, वहां ऐसे ही एक कार्य के बारे में लिखा गया है। जब यीशु उस मंदिर को साफ सुथरा करने में लगे थे, जब वहां के सारे व्यापारी लेन देन करने वालों को वो बाहर निकाल रहे थे, मैं आपके लिए 14वां वचन पढ़ता हूं। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु ने उसके पास आए लोगों को चंगा किया। जो आंखों से देख नहीं पाते थे, जो लंगड़े थे, वहां मंदिर के किनारे पर ही कुछ बीमार लोग बैठे होते हैं, जो लोगों से भीख मांगते हैं। जब यीशु आकर मंदिर को साफ सुथरा करने में लगे हुए थे, जैसे ही लोगों को पता चला कि यीशु यहाँ आए हैं, तो वहां पर लोग हे यीशु कहकर आने लगे, हमें चंगा कीजिए, आंखों से दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाते। यीशु देखिए वहां कितने गुस्से में खड़े थे।
जो लोग मंदिर में व्यापार कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, उन्हें कोड़ों से मारकर भगा रहे थे और साफ कर रहे थे। तब देखिए वहां पर लंगड़े और अंधे आते हैं उनके पास और कहते हैं, हे यीशु, हमें चंगाई दीजिए। तभी यीशु ने क्या किया? जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, उन्हें बड़ा तरस आया, उन्हें दया आ गई, उनके लिए चमत्कार किया, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान की, ऐसा वचन कहता है। तो आज जो परमेश्वर और एक चमत्कार करने जा रहे हैं वो है बीमारों को वो चंगा करने वाले हैं। क्या आप भी बीमारी के साथ हो? अस्थमा की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, क्या आपको आर्थराइटिस है, सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, क्या आपका बच्चा बीमार है, हाथ पांव मुड़ गए हैं, क्या आप किसी बीमारी से बुरी तरह से ग्रस्त हो? प्रभु यीशु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर बड़े क्रोधित होकर मंदिर की सफाई में लगे हुए थे। उन्हें देखकर सभी लोग सहमे खड़े थे, लेकिन जब वो अंधे और लंगड़े उन्हें हे यीशु कहकर पुकारने लगे, वो पूरी तरह बदल गए। वो क्रोध निकल गया उनमें से। वो क्रोध तो उन पर था जिन्होंने परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया था, पर जब उन बीमारों को प्रभु ने देखा, उनके मन में उन्हें बड़ा तरस आया। ये लोग देख नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, कष्ट में हैं, लोगों पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। तो क्यों उनके लिए उन्होंने चमत्कार किया? मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा गया है, जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा जिनमें बीमार थे, उन्होंने उन पर तरस खाया और उन्हें चंगा किया। वो बीमारों को देखते हैं जो बीमारी के कारण जरूरतों के साथ आते हैं, तब यीशु उन पर तरस खाते हैं। ओहो, ये लोग कितनी पीड़ा में पड़े हुए हैं। शैतान आप पर बीमारी डालकर आपको बड़े कष्ट दे रहा है। यीशु तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 41 और 42 जब हम पढ़ेंगे, तब यीशु के पास एक मनुष्य आता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं इस चर्म रोग से पीड़ित हूं, इसके कारण शरीर से बदबू आ रही है, ये गंदी बीमारी है, इसलिए मेरे परिवारजन भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं, सभी मुझे दूर कर देते हैं। यीशु ने जब उसे देखा तो उन्होंने उस पर तरस खाया। वचन में लिखा हुआ है, जीसस वॉज मूव्ड विद कंपैशन and stretched forth his hand and touched him and healed him. यीशु ने उस पर तरस खाया, अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उस मनुष्य को चंगा किया। क्या आप बीमारी में कष्ट झेल रहे हो? आपके लिए तरस खाने वाले हैं प्रभु यीशु। मेरे बच्चे बीमारी में कितने पीड़ित हैं, कितनी वेदना झेल रहे हैं मेरे बच्चे, ऐसा तरस खाते हुए चमत्कार करने वाले हैं प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्रियजनों, उनकी दया मैं आज भी महसूस कर पा रहा हूं। एक बार की बात है, महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना होती है नालुमावड़ी में। हजार लोग आकर देश के लिए प्रार्थना करते हैं वहां, और आखिर में आकर वो खुद के लिए मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता जा रहा था। तब देखिए एक युवा बेटी थी। जब कोई पर्दा लगाता है तो यहां तक ही होता है, और उस बेटी ने यहां नीचे तक अपना चेहरा ढका था। वो कौन थी मैं नहीं देख पाया, क्योंकि चेहरे पर यहां तक पर्दा था। अपना चेहरा छुपा कर रखा था उसने। तो जैसे मैं प्रार्थना करते जा रहा था और जब उस बेटी के सिर पर आकर मैंने हाथ रखा, तब देखा कि उसने अपने चेहरे को यहां तक पर्दा किया था। दूसरे तो पर्दा सिर्फ यहां तक ही करते हैं। तो मैं वहीं पर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि बेटी, जरा अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। तो जब उसने चेहरा मेरी ओर किया और अपने चेहरे से उस पर्दे को उठाया, तो मेरा हृदय पूरी तरह हिल गया। एक युवा बेटी, एक बहुत ही भयानक चर्म रोग, पूरे चेहरे पर काले काले दाग लगे हुए थे, जैसे कोढ़ का रोग होता है, उसी तरह से बहुत भयानक। उस बेटी ने मुझसे कहा कि मेरे पूरे शरीर में ऐसा ही है। उसने पूरा पर्दा किया हुआ था, हाथ पैर ढाके थे। शरीर को छुपा सकते हैं, पर चेहरा कैसे छुपाकर चल सकते हैं? कैसे यात्रा कर पाएंगे वो? इसके लिए शर्मिंदा होकर उस बेटी ने पर्दा डाल रखा था। मैंने देखा बहुत ही वेदनादायक दिख रहा था वो चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा जो बीमारी के कारण बहुत ही भयानक हो चुका था। मैंने जब उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे
और उसे देखकर मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। जिस तरह से यीशु ने लोगों पर तरस खाया, मैं अपनी आत्मा में ये महसूस कर पा रहा था कि यीशु उस लड़की पर तरस खा रहे हैं, क्योंकि उसे देखते ही मेरे हृदय में दुख पड़ चुका था और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो मैं नहीं, यीशु की दया ही थी जो लोगों के ऊपर उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने लोगों पर तरस खाया, उस बेटी पर भी उन्होंने तरस खाया। उसका चेहरा देखकर मेरा हृदय टूट गया था। मैं सोच रहा था कि वो लड़की कैसे सफर करके बस में आई होगी, सबसे छुपाते हुए पर्दा डालकर, लेकिन टिकट निकालने के लिए उसने अपना चेहरा तो दिखाया ही होगा। कोई और देख ना ले, ऐसे हर रोज डर डर के वो घर के बाहर तक नहीं आ पाती होगी। एक युवा बेटी, उसका भविष्य, उसके माता पिता को कितना दुख हुआ होगा, कितनी वेदना हुई होगी। उस लड़की के मन में कितने सवाल उठे होंगे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कितने सवाल उठे होंगे। उस बात ने मेरे दिल को तोड़ दिया। जब उस बेटी के सिर पर मैंने हाथ रखा, तब क्रूस पर लटके हुए यीशु मेरे सामने आ गए। बड़ी बदसूरती के साथ वो उस क्रूस पर लटके हुए थे। यशायाह 53 का 2 वचन कहता है, ना ही उनका सौंदर्य था, ना ही वो सुंदर थे। हम जैसा चाहते थे वैसा रूप नहीं था उनका। यीशु जो सुंदर थे, जब उन्हें क्रूस पर लटकाकर मारा गया, उन्हें घायल किया गया, सिर पर कांटों का ताज, मुंह पर घूंसे मारे गए, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, चेहरा सूज गया होगा, आंखों से खून बहते हुए भयानक रूप लेकर बिना सुंदरता के वो लटके थे। अपनी सुंदरता गंवाकर क्रूस पर लटकने का क्या कारण रहा होगा? चर्म रोग से अपनी सुंदरता गंवाकर जो बेटी खड़ी है, उसके लिए चमत्कार करने के लिए ही ना। मैंने वही प्रार्थना की कि क्रूस पर आपने आपकी पूरी सुंदरता को खो दिया था, तो इस बेटी की सुंदरता को आप लौटा दीजिए, ये भयानक रूप बदल जाए, ये दुष्ट बीमारी दूर हो जाए। मैंने आंसू के साथ प्रार्थना की। लगातार मैं रो रहा था, वो आंसू मेरे नहीं थे। मैं कितने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन प्रभु कुछ एक बोझ देते हैं जिसमें मुझे प्रभु की दया का एहसास होता है। मैं प्रार्थना करके वहां से निकल गया। अगले महीने जब वो बेटी प्रार्थना के लिए आई थी, वो बेटी आई थी और ठीक उसी जगह पर मैंने घुटने टेके उस बेटी को देखा, पर अब उसका रूप बदल चुका था। कोई दाग नहीं था, कोई बीमारी के चिन्ह नहीं थे। स्वर्गदूतों के चेहरे के समान एक चमक थी। एक खूबसूरत सा चेहरा सामने था। उसी चेहरे को उस बीमारी ने इतना भयानक बना रखा था। प्रभु ने उस बेटी को अपना खोया हुआ रूप लौटा दिया था। उस बीमारी को बदलकर एक अद्भुत चंगाई दे दी थी। कितनी बड़ी खुशी की बात थी उस बेटी को। अब खुशी के आंसू थे। उसके दुख को प्रभु ने खुशी में बदल दिया था। इसलिए तो प्रभु यीशु हैं, हमारे दुख को आनंद में बदल देने के लिए। क्या आप बीमारी के कारण किसी दुख में पड़े हुए हो? किसी बीमारी के चलते आप बहुत ही दुबले पतले हो गए हो, आपका रंग रूप आपने पूरी तरह से खो दिया है। ऐसी दुर्दशा में पड़े हो क्या? किडनी प्रभावित हो गया है, हृदय प्रभावित हो गया है, पूरा शरीर बर्बाद हो गया, सुंदरता गंवा दी, स्वास्थ्य गंवा दिया, बल खो दिया। क्या आपने बिस्तर पकड़ लिया है, चल फिर नहीं पा रहे, हाथ पांव नहीं हिला पा रहे, आंखों में तकलीफ है, पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, खाना नहीं खा पा रहे, सांस की तकलीफ है? क्या पूरी तरह दुर्दशा में पड़े हो? मेरा पूरा रूप बदल चुका है इस बीमारी के कारण, ऐसा आप सोच रहे हो? तो बस आप क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखिए। आपके लिए भाई, आपके लिए बहन, उन्होंने सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया था यीशु ने। वचन कहता है मत्ती के 8वें अध्याय में 17वें वचन में, उसने हमारी दुर्बलताओं को और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। आपकी चंगाई के लिए अपने हाथों में कोड़े के मार सहे। इसलिए जब आप यीशु ऐसा नाम पुकारोगे, तब वो अपने घायल हाथों से आपको स्पर्श करके चंगाई देंगे। आज प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। आज वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। उस मंदिर के अंदर अंधे और लंगड़ों ने आकर पुकारा, हे यीशु,
और उन्हें देखते ही प्रभु यीशु का मन पूरी तरह टूट गया। उन्हें उन पर तरस आया, उनका सारा गुस्सा चला गया और जो लोग आए थे उन पर तरस, उन पर दया की गई। उनके साथ प्रेम भरा बर्ताव करके उन सभी को चंगा किया और आनंद से भर दिया। कितनी खुशी की बात थी। बीमारों ने कहा होगा, यीशु ने मुझे दृष्टि दे दी, यीशु ने मुझे चलने के लिए सहायता की। वो दौड़े होंगे। इसलिए यीशु आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको चंगाई देने के लिए, आपके लिए चमत्कार करने के लिए। आप विश्वास कीजिए, मेरे लिए भी करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपकी निंदा बदलने के लिए एक चमत्कार करेंगे। आपके आंसुओं को पोंछ देने के लिए वो एक चमत्कार करेंगे। आपकी वेदना बदलने के लिए वो एक चमत्कार करेंगे। वो आप पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मुझे शांति चाहिए, समाधान नहीं है। मेरे पाप क्षमा हो जाएं। जो पाप लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं वो पूरी तरह बदल जाएं और अपराध बोध मुझसे दूर होकर मन में एक खुशी भर जाए। उसके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और चौथा आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपसे हो तो घुटनों पर आ जाइए। जिनके लिए संभव है बस वही घुटनों पर आ जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए प्रार्थना करते हैं। जिनसे हो सके वो घुटनों पर आ जाइए। अपने घरों में भी आप घुटनों पर आ जाइए। हम जब घुटनों पर आ जाते हैं मतलब ये है कि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन बनाते हैं। अगर आपकी काफी उम्र हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। अगर आप कहो हम घुटनों पर नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हो। बाकी सभी घुटनों पर आ जाएंगे। और अगर आप कहो कि मैं पाप में हूं, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, पाप लगातार मुझे परेशान कर रहा है, लगातार मुझे दुख दे रहा है, तो अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, हे यीशु, मुझे शांति प्रदान कीजिए। मुझ में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, पैसे तो हैं, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। अपराध बोध मुझे परेशान करता है। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। अपनी युवावस्था में जो पाप किए, अपने माता पिता को दुख देने का वो पाप, अपनी पत्नी को वेदना पहुंचाने का पाप, अपने परिवारजनों को दुख देने का पाप, चाहे कोई पाप क्यों ना हो, आप मुझे क्षमा कीजिए और शांति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, बस मांगिए, यीशु से मांगिए। अपने हाथ हृदय पर रख लीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे यीशु, अपने पवित्र लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हे यीशु, मेरे मन में आप आइए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। मुझ में बिल्कुल भी शांति नहीं है, नींद भी नहीं आती है। बिना शांति के दिन रात मैं परेशान रहता हूँ। अपने लहू से आप मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कर दीजिए। ऐसा आप मांगिए, प्रार्थना कीजिए। बेटी प्रार्थना करो, बेटे तुम भी प्रार्थना करो, युवा भाई प्रार्थना करो, माता पिता सभी प्रार्थना कीजिए। बिना शांति के आप और कितने दिन जीने जा रहे हो। हे यीशु, मुझे शांति प्रदान कीजिए, समाधान प्रदान कीजिए और पाप की क्षमा दीजिए। अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। हृदय में हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हे यीशु, मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे यीशु, मुझे समाधान दीजिए। मेरे लिए आपने क्रूस पर अपनी जान दे दी है, उसे मैं विश्वास करता हूँ। हे पिता, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ में अब शांति नहीं है, मुझ में समाधान नहीं है, आंसू बहाकर रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार में बिल्कुल शांति नहीं है। हे यीशु, शांति के राजकुमार, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मुझे शांति प्रदान कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वालों को देखिए पिता, इस बेटे को देखिए, इस बेटी को देखिए, इस पिता को देखिए। हे परमेश्वर, अभी अभी अपने लहू से धोकर इन्हें शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, अपने लहू से इन्हें धोकर पूरी तरह पवित्र कर दीजिए और पाप की क्षमा का आनंद इनमें भर दीजिए। इनके मन में परिपूर्ण शांति और आनंद भर दीजिए।
इनके मन में शांति भर जाए। हे यीशु आपका धन्यवाद, हे यीशु आपकी स्तुति हो। हे यीशु आपका लहू मुझे शुद्ध करता है, उसके लिए धन्यवाद। हे यीशु मेरे पापों को क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। हे यीशु मेरे हृदय को आपने लहू से धो दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु की स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, मुंह खोलकर कहिए, हे यीशु मुझे शुद्ध कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मुझे धो दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका लहू मेरे हृदय को पवित्र कर रहा है, मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सारे पाप आज मिट रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे अंतर मन में, हृदय में आइए परमेश्वर, और मुझे नया हृदय दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह का लहू सारे पाप से हमें धोकर शुद्ध करता है। उस वचन के अनुसार आप पवित्र हो रहे हो। आप कहिए कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे क्षमा कर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे शुद्ध कर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु के लहू ने आपको धोकर शुद्ध कर दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु को महिमा दीजिए। अब तक आपने जितने भी पाप किए हैं उसे प्रभु ने क्षमा कर दिया और अपने लहू से आपके हृदय को पूरी तरह धोकर आपके मन में शांति और समाधान भर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे शुद्ध कर दीजिए, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर। जुए की लत को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इन नशीली चीजों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, नशीली दवाइयों को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सभी पाप मेरे शरीर को अशुद्ध कर जा रहे हैं, मेरी आत्मा को अशुद्ध किया है, उसे मैं छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये पाप लगातार मेरा पीछा कर रहा है, मुझे छुटकारा चाहिए। हे यीशु मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे पवित्र कीजिए। जो ऐसा कहते हैं वो अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। शराब के नशे से छुटकारा चाहिए, जुए की लत से छुटकारा चाहिए, इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। जिन्हें नशीली चीज़ों से छुटकारा चाहिए वो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। जो आपके परिवार में दासत्व में हैं उसके लिए उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति को छुटकारा दीजिए यीशु, मेरे बच्चे को छुटकारा दीजिए। हे यीशु ऐसा आप मांगिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। पूर्ण शुद्धिकरण परमेश्वर शुद्ध कर रहे हैं, वो आपको छुटकारा दे रहे हैं। हे यीशु छुटकारा दीजिए, अब से मुझे इस पाप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए। अभी आप प्रार्थना कर रहे हो, कई सारे लोग प्रार्थना करते जा रहे हैं, कई लोग रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। हे यीशु छुटकारा दीजिए, इस पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कई लोग जो आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें यीशु देख रहे हैं। अभी यीशु का स्पर्श आप पर आ रहा है, यीशु के हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं, आप पर स्पर्श हो रहा है। कई लोग व्यभिचार से, शराब के नशे से, वहशियत से छुटकारा पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नशीली चीजों से पूर्ण छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रहस्यमय पाप की आदत से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु कई लोगों को शुद्ध कर रहे हैं। नए हृदय के लिए आपका धन्यवाद है यीशु, स्तुति हो। यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। मुझे जो आपने छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। और इस समय बीमारी से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी के स्थान पर अपने हाथ रख लीजिए। आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों में अपने हाथ रख लीजिए। अगर कान में समस्या है तो अपनी उंगली कान में रख लीजिए। जहां पर बीमारी है उस स्थान पर अपने हाथ रख लीजिए। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहां पर भी गांठ है, जैसे थायराइड का गांठ हो तो गर्दन पर हाथ रख लीजिए। जहां पर गांठ है वहां पर हाथ रख लीजिए। लंग्स पर चंगाई चाहिए तो हाथ रख लीजिए। लीवर में चंगाई चाहिए तो वहां हाथ रख लीजिए। अगर किडनी में चंगाई चाहिए तो वहां हाथ रख लीजिए। जो कोई भी बीमार है आप अपने हाथ उनके सिर पर रख लीजिए। घर पर जिन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है उन पर परिवारजन आप हाथ रख लीजिए। जो अस्पताल में है वो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए और कहिए, मुझे पूर्ण छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। हे यीशु मांगिए अभी इसी समय, अभी चंगाई का सामर्थ्य बलपूर्वक प्रकट हो रहा है। उन दिनों में जब अंधे और लंगड़ों ने आकर प्रभु यीशु से कहा, हे यीशु चंगाई दीजिए, तब तुरंत यीशु ने तरस खाकर उन्हें चंगा किया। दया करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, जो बीमार हैं और मौत की बिस्तर पकड़ ली है और जो वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं पिता। हे परमेश्वर, ये सभी आपके बच्चे हैं। तरस खाकर आपने बीमारों को चंगा किया था, तो आज हर एक को आप चंगाई दीजिए। आज हर एक को आप चंगाई दीजिए प्रभु।
मैं बचपन में जो आपको इतना भला बुरा कहता था, मुझे ही आपने पूर्ण छुटकारा दिया। आपके बारे में तुच्छ बातें करने वाले मुझको आपने पूर्ण छुटकारा दिया था। तो आज ये बच्चे जो आपको हे यीशु कहकर पुकार रहे हैं, उन्हें देखिए, स्पर्श कीजिए और उस घर में आपकी चंगाई का सामर्थ्य उतर जाए, मौत के बंधन टूट जाएं, मौत का बिस्तर प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। जो लंगड़े हैं वो यीशु के नाम में उठकर चलने फिरने लगें, यीशु के नाम में लंगड़े उठकर चलने फिरने लग जाएं। प्रभु यीशु के नाम में पैरों में नई ताकत आ जाए, हड्डियों में नई ताकत आ जाए, नसों में नई ताकत आ जाए। जो पैर मुड़े हुए थे वो सीधे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में गठिए का रोग बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में गठिए का रोग पूर्ण रूप से चंगा हो जाए। यीशु के नाम में लकवे की बीमारी बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आर्थराइटिस निकल जाए, सारे जॉइंट पेन निकल जाएं, हड्डियों और नसों में प्रभु यीशु के नाम में चंगाई आ जाए। ये बेटा ये बेटी उठकर चलने फिरने लग जाएं। अब ये बच्ची चंगाई पाकर चलने फिरने लग जाए, पैरों में पूर्ण बल आ जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। गांठ, कैंसर की गांठ पूर्ण रूप से गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कैंसर के गांठ दूर हो जाएं। यीशु के नाम में थायराइड के गांठ दूर हो जाएं। यीशु के नाम में टीबी का गांठ दूर हो जाए। अस्थमा का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। अस्थमा का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। फिट्स की बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। फिट्स के रोग दूर हो जाएं। मिर्गी का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सर से पांव तक चंगाई का सामर्थ्य भर जाने दे यीशु के नाम में। अल्सर का रोग दूर हो जाए। जो हृदय प्रभावित हुआ है वो नया बन जाए यीशु के नाम में। जो प्रभावित हुए हैं वो लंग्स प्रभु यीशु के नाम में नया बन जाए। लीवर जो प्रभावित हो चुके हैं वो प्रभु यीशु के नाम में नया बन जाए। हे प्रभु, जिनकी किडनी खराब हो चुकी है और डायलिसिस कर रहे हैं, जो वेदना से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वेदना के साथ आंसू बहाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो प्रभावित हुए किडनियों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनमें जान आ जाए, बेकार किडनी काम करने लग जाए, उनमें जान आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसी प्रार्थना करता हूं, बेकार किडनी काम करने शुरू हो जाए, उनमें जीवन आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो बेकार हो चुके हैं वो सारे अंग कार्य करने लगें, पैनक्रियाज कार्य करने शुरू हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। इंसुलिन की जरूरत पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट डायबिटीज दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इंसुलिन की मात्रा बढ़ने के लिए स्पर्श कीजिए, वो सारे अंग काम करने लग जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो नस काम नहीं कर रहे थे वो काम करने शुरू हो जाएं। जो आंखों से देख नहीं पाते उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। जो नस प्रभावित हुए हैं उनमें जान आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन कानों में सुनाई नहीं देता वो कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम में। पीठ का दर्द, कंधे का दर्द बदल जाए, जॉइंट के दर्द दूर हो जाएं। जो हाथ काम नहीं कर सकते थे वो काम करने शुरू हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। जिन पैरों में जान नहीं थी उनमें जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। गर्दन में जो दर्द उठा है, हड्डियों में जो दर्द उठी है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारे दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। चंगाई हो जाने दीजिए, पूर्ण चंगाई हो जाए। पाइल्स की बीमारी दूर हो जाए, चंगाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए। हे यीशु कहकर पुकारने वाले हर एक को आप स्पर्श कीजिए। आपको छोड़कर ये लोग कहां जाएंगे परमेश्वर? और कौन है जो इन पर तरस खाएगा प्रभु? कौन है जो इन पर दया करेगा प्रभु? और कौन है जिसने इनके लिए जान दी है प्रभु? आप ही तो हो। आपने ही इनके लिए लहू बहाया, आपने ही कोड़े के मार सहे। इन सभी को स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक के लिए चमत्कार कीजिए। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहिए, हे यीशु आपका धन्यवाद, मुझे स्पर्श किया उसके लिए धन्यवाद, छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, मेरे परिवार में आपने चमत्कार किया है उसके लिए धन्यवाद। ऐसा बोलिए। अपने बीमार बच्चों के लिए कई सारी माँ प्रार्थना कर रही है। उन बच्चों को स्पर्श कीजिए परमेश्वर, उन बच्चों को स्पर्श कीजिए, उन बच्चों को चंगा कीजिए परमेश्वर। जिनका हृदय प्रभावित हुआ है उन बच्चों को स्पर्श कीजिए। दिल में छेद है, ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा कहने वाले जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उस मां के आंसू को देखिए, उस बच्चे का हृदय नया बना दीजिए प्रभु।
ये माँ अपनी बच्ची के लिए रो रही है जो चल नहीं पा रही है। वो बच्चे चलने फिरने लग जाएं प्रभु यीशु के नाम में। बच्चे जो बोल नहीं पाते, ऐसे बच्चे को रखकर माँ रो रही है। उन पर दया कीजिए, जुबान के बंधन टूट जाएं, उस बच्चे के कान खुल जाएं, पूर्ण रूप से नया बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जुबान के बंधन टूट जाएं प्रभु यीशु के नाम में। वो बच्चा सुनने लग जाए, बात करने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। चंगाई हो जाए। गर्भ के बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा बच्चा प्रभावित हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा रोते हुए प्रार्थना कर रहे लोगों को देखिए। गर्भ का वो बच्चा पूर्ण रूप से चंगा हो जाए, बिना किसी प्रभाव के वो चंगा हो जाए। उस बच्चे का हृदय चंगा हो जाए, सारे अंग पूर्ण रूप से चंगाई पालें। गर्भ में बच्चा चंगा हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। उस बच्ची के आंसुओं को पोंछ दीजिए यीशु के नाम में। गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग। हमें संतान दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। निश्चय ही आप आशीष दीजिए, आपको आशीष देना ही होगा। एक सेवक के रूप में मैं आपके आगे विनती करता हूं प्रभु, उस गर्भ को आशीष दीजिए, उस बहन को आशीष दीजिए। पति और पत्नी अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय ही उन्हें संतान सुख दीजिए, सारी बाधा टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर छुटकारा हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, बच्चे चंगाई पालें प्रभु यीशु के नाम में। चमत्कार हो जाए, बाधा दूर हो जाए, कार्य सफल हो जाए, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, विवाह के कार्य पूर्ण हो। व्यापार को आशीष दीजिए, बच्चों की पढ़ाई को आशीष दीजिए। परीक्षा लिखने वाले बच्चों को आप सफलता दीजिए। जो परीक्षा लिखने जा रहे हैं उन्हें भी आप सफलता देकर आशीष दीजिए। माता पिता की प्रार्थना का जवाब देकर बच्चों की पढ़ाई के लिए रास्ता खोलिए। गरीबी बदल जाए, दरिद्रता बदल जाए, दुष्ट क्रियाएं बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जिस किसी कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन हर एक कार्य में आप चमत्कार कीजिए। हे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, आपकी स्तुति हो। आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। सब अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए हे यीशु आपकी स्तुति हो, हे यीशु आपकी स्तुति हो। हे यीशु, आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, आपने जो चमत्कार किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इस समय कई लोगों ने चंगाई को पाया है। जो बेड में पड़े हुए हैं, आप उठकर चलने फिरने लगिए। बहन, आप उठकर चलिए, प्रभु ने चंगाई दे दी है। आपने अपने पैरों में एक सामर्थ्य को महसूस किया है ना, आप उठकर चलिए। भाई, आप जो लकवे के रोग से ग्रस्त थे, आप अपने हाथ और पैरों को हिलाइए, उठकर चलने फिरने लगिए। आप चंगे हो चुके हो, लकवा मिट चुका है। हाथों पैरों को इस्तेमाल कीजिए, उसे हिलाइए, चलने लग जाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को चलने दीजिए, उनके पैरों में नया बल आ चुका है। अब से आप अपने बच्चों के पांव में एक बदलाव देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और बहन, आपके बच्चे का जो हृदय सूज गया था वो नॉर्मल हो रहा है। अब आपके बच्चे के हृदय की धड़कन कुछ अलग थी, वो जोर से धड़क रही थी। अभी आप हृदय पर हाथ रखकर देखिए, वो नॉर्मल हो चुकी है। प्रभु यीशु ने आपके बच्चे को नया हृदय दे दिया है। प्रभु ने चमत्कार कर दिया है। यीशु का धन्यवाद कीजिए। अपने मुंह खोलकर घरों में आप स्तुति दीजिए। हे यीशु आपकी स्तुति हो, हे यीशु आपका धन्यवाद। आप हमेशा ही मेरे घर में रहिए, मेरे घर से आप बिल्कुल भी दूर मत जाइए। हे यीशु आपकी स्तुति हो। चमत्कार करने वाले प्रभु को धन्यवाद। कुछ लोगों में से दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती आपको नीचे गिराती हुई आपसे दूर गई, अब वो बाहर निकल चुकी है, आपको पूर्ण छुटकारा मिला है। कुछ युवा बच्चियों में से दुष्ट आत्माएं चीखती हुई बाहर निकली है। आज छुटकारे का दिन है। यीशु के नाम में छुटकारा देने वाले यीशु का धन्यवाद हो। ऐसा बोलिए, हे यीशु आपका धन्यवाद है, हे यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम में इन्हें आशीष देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब आप बैठ जाइए, बस चंद और मिनट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, आज के इस दिन में परमेश्वर ने विशेष रूप से क्रिया किया है। आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष है। प्रभु ने आप पर दया की है। हर एक घर में वो आए हैं। कई लोगों ने तो प्रभु यीशु का दर्शन भी प्राप्त किया है। मैं जानता हूं कि आज आपने अपने घर में यीशु मसीह को देखा है। कई लोगों को एक सामर्थ्य, एक रोशनी का अनुभव हुआ है। कई लोगों ने बिजली के समान एक सामर्थ्य का अनुभव किया है। बीमारी दूर हो चुकी है, आप परीक्षण करके देख लीजिए। उठकर चलिए, जो गांठ थे वो भी गायब हो चुके हैं। कई लोगों ने छुटकारा पाया है। आज प्रभु परमेश्वर ने सामर्थ्य चमत्कार किया है, उसे मैं आत्मा में जान सकता हूं। तो आज के इस दिन में कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है और पाप से पूर्ण छुटकारा पा लिया है। तो आज के दिन में क्या हुआ जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में अपनाया है? वो कैसा आशीष है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। एक छोटी सी पुस्तिका है
जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हो तब आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, उसके बारे में कैसे जान लें, उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका है। अब आप परमेश्वर की संतान हो। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। आप तुरंत ही हमारे फोन नंबर पर संपर्क कीजिए और इसे किस भाषा में आपको चाहिए वो बता देंगे तो तुरंत ही हम आपको निःशुल्क भेजेंगे। जब इसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्या हुआ था। 10 मिनट में ये पढ़ पाओगे। हम इसे भेज देंगे। हमने अभी अभी प्रभु यीशु के बारे में सुना है, उनके बारे में जाना है। हमारे पास बाइबल भी नहीं है। यीशु के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, ऐसा अगर आप कहो तो एक छोटी सी पुस्तिका है, इसे पढ़ो तो काफी है आपके लिए सुसमाचार। ये पढ़कर आपका सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसी लिए है ये पुस्तिका। इसमें प्रभु यीशु की जीवन सारणी है, उनके किए सभी चमत्कार हैं, उनके संदेश हैं। अब आगे दुनिया में क्या होने जा रहा है वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये आपके लिए एक आशीष साबित होगा। ये भी निःशुल्क आपके लिए हम लोग भेजना चाहते हैं। हमसे संपर्क कीजिए। बहुत लोगों के लिए चमत्कार हुआ है, चंगाई, छुटकारा आज बहुतों को मिला है। तो इस पुस्तिका को प्राप्त कीजिए। आपकी गवाही भी हमें भेजिए। प्रभु ने क्या चमत्कार किए, किस तरह से किए, क्या यीशु ने आपको भी दर्शन दिया है। तो जो ये स्क्रीन पर आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर, ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए और हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, कौन सा चमत्कार प्राप्त किया आपने। हमारी निःशुल्क पुस्तिका के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हो। इस पुस्तिका को भेजिए या फिर आपके लिए सुसमाचार वो पुस्तिका भेजिए। अगर आप संपर्क करो तो आपका पूरा पता ले लिया जाएगा और आपके लिए निःशुल्क ये भेजेंगे। आपके जो अनुभव हैं वो भी इसी नंबर पर साझा करें। इस नंबर पर यदि आप संपर्क करो तो हमसे बात करके आपके अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हो। अब हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए समाप्त करेंगे। आइए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.